हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग गणित का जो अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, इसको काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और ये बहुत ही आसान होता है और हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। और इसमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है जो बहुत ही इजी होता है। एक बार पढ़ लीजिएगा तो जीवन भर आपको ये सभी प्रश्न बनाने आ जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। अगर आपको ऐसे ही बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो बहुत सारा फायदा है। बिल्कुल फ्री में जुड़िएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा और क्लास का लिंक आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। यहां पे नंबर दे देते हैं, यहां पे 87 97 97 2700, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप लोग लिंक को दबा के जुड़ जाइएगा। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। वीरेंद्र गौतम भाई कलुआ डॉन, बहुत ही बढ़िया। चलिए हमारा प्यारा स्टूडेंट कलुआ डॉन आ चुका है। कैसे हो कलुआ डॉन? चलिए सपना बहुत ही बढ़िया। संत कुमार, अमन यादव बहुत ही बढ़िया। चलिए प्रियांशु, अंशु कुमारी बहुत ही बढ़िया। चलिए मुस्कान शेख बहुत ही बढ़िया। क्या हाल है? दुखी लड़का बहुत ही बढ़िया। सुखी लड़का लिखो, ठीक है, खुशी लड़का लिखो। चलिए गौतम भाई बहुत ही बढ़िया। एमडी अमन, चलिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया। भीमा बहुत ही बढ़िया। चलिए कलुआ डॉन को देख के अच्छा लग रहा है। कोमल परवीन बहुत ही बढ़िया। सोनेलाल कुमार बहुत ही बढ़िया। तो चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए। और एक यहाँ पे हम आपको बात बताना चाहते हैं, अगर आपको मैथ बिल्कुल शुरू से पढ़ना है सब्जेक्टिव, ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए है ये। ध्यान से देखिए, यहां पे हम जो बात बोल रहे हैं आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। अगर मैथ का आपको पूरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, वैसे वैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो ये क्लास आपका डेली सुबह 7 बजे से होगा, ठीक है ना। डेली सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक होगा यहाँ पे आपका क्लास, ठीक है। 1 घंटा का क्लास होगा। चैप्टर 1 से ये स्टार्ट होगा। और जो बच्चे पीडीएफ लेंगे, ठीक है ना, जो बच्चे 499 रुपए में पीडीएफ लेंगे तो सब्जेक्टिव का पूरा इनको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है ना, ऐप पे जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिनका भी अभी तैयारी नहीं हुआ है, गणित का क्लास शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना, सुबह 7 बजे यूट्यूब पे ही सभी बच्चे कर सकते हैं क्लास। लेकिन पीडीएफ और नोट्स उन्हीं बच्चों को मिलेगा, वीवीआई क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे उसका और प्रैक्टिस सेट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे हमारे जो कोर्स है, यहां पे आप लोग देखिए, ये 499 रुपए हम आपसे बोले ना बाबू, बहुत ही अच्छा आपका पढ़ाई होगा। पीडीएफ नोट सब चीज इसमें मिल रहा है। और यहां पे देखिए 499 रुपए में जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा, पूरा परीक्षा तक, अगले साल तक, एक बार 499 रुपए दीजिए, अब पूरा साल पढ़िए, पूरा नोट्स, क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लड़ता है वैसे भी क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया जाएगा। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। बस आपको पे करना है मात्र यहां पे 499 रुपया। बस कहां पे पे करना है? तो प्ले स्टोर से आस्क क्लास ऐसा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसमें कोर्स बाई करने के लिए आएगा, बाई कर लीजिए। कल सुबह से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, एकदम चलेगा बढ़िया तरीके से। सब्जेक्टिव सभी विषयों का पढ़ना है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक का सारा जो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर वो भी पढ़ लीजिएगा ना तो मैथ का जो पूरा किताब है आप लोग 100% बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सब क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया जाएगा और बस आपके हाथ में जितना रिवीजन करिएगा वो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रायिकता। इसका इंग्लिश नाम है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और ये गणित का अंतिम चैप्टर है। 1-2 चैप्टर जैसे त्रिभुज छूटा हुआ है, वृत्त छूटा हुआ है और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी 3 चैप्टर और हम लोगों का छूटा हुआ है, तो भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में। तो यहां पे प्रायिकता का मतलब होता है ना अनुमान लगाना, ठीक है। इसमें हम अनुमान लगाते हैं। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, यहां पे आप लोग देखिए, आप लोग अनुमान लगाइए। बेसिक आप लोग समझ लीजिए तो सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम यहां पे बताते प्रायिकता है क्या।
देखिए अभी अगर हम आपसे बोले, यहीं पे इसी थंबनेल पे हम आपको समझाते हैं, अगर हम आपसे बोले कि ये आप हैं, ठीक है ना, ये आप हैं, ठीक है, और ये आपका दोस्त है, ये आपका क्या है बाबू, दोस्त है जो खिसिया है, ठीक है। आप बोल दिए कि आज बरसात होगा, आप बोल दिए कि आज बरसात होगा, लेकिन आपका दोस्त बोल रहा है बरसात आज नहीं होगा, ठीक है। तो प्रायिकता देखिए यहां पे क्या होता है, अगर आप बोल दिए कि यहां पे क्या होगा, आज बारिश होगा, आपका दोस्त बोल रहा है आज बारिश नहीं होगा, ऐसे होता है। जैसे इंडिया का मैच होता है या आईपीएल का मैच होता है, जिसमें आप लोग बोलिएगा कि आज आरसीबी जीत जाएगा, तो जो चेन्नई सुपर किंग का दोस्त मतलब फैन होता है बोलता नहीं आज चेन्नई जीतेगा, ऐसा होता है ना। चाहे बोलेगा कोई कोलकाता जीतेगा, तो ये सब क्या है, दोनों में से कोई एक जीतेगा, आपको पता है ना, एक हारेगा एक जीतेगा, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए आप बोले कि आज वर्षा होगा और सही में वर्षा हो गया, सही में वर्षा हो गया, आपका कहना हो गया, तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा, अधिकतम आपको 1 पॉइंट आपको मिलेगा। अब जब बरसात हो गया तो आपके दोस्त को कितना मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा। तो यही क्या है बाबू, प्रायिकता ही से आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि यहां पे वर्षा होगा और आपका दोस्त बोल रहे नहीं होगा, आप मान लीजिए कि बरसात हो गया, तो आपको कितना, अधिकतम आपको कितना पॉइंट प्रायिकता में दिया जाता है, तो अधिकतम पॉइंट आपको याद रखना है 1 दिया जाता है, और सबसे कम पॉइंट किस में दिया जाता है, 0। अब आपको याद रखना है -1 इसमें नहीं दिया जाता है, -2 -3 -5 प्रायिकता में पॉइंट नहीं होता, या तो अधिकतम 1 पॉइंट आपको मिलेगा या न्यूनतम यानी सबसे कम आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब आप लोग देखिएगा, अब प्रतिशत में भी होता है, आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए। जैसे आप बोले कि यहां पे मान लीजिए आप लोग गूगल मैप खोले हैं, मतलब वेदर वाला खोलते होंगे, तो लिखता होगा 70% चांस कि आज बरसात होगा, फिर कोई खोलेगा तो लिखेगा यहां पे 80% चांस है कि आज बरसात होगा, ऐसा होता है। आप लोग वेदर खोलिएगा ना तो वहां पे लिखा रहता है 80% चांस, 70% चांस की वर्षा होगा, यानी ये कन्फर्म नहीं है, यानी जितना ज्यादा परसेंटेज होगा ना उतना प्रायिकता बढ़ते जाएगा कि हाँ होगा। अब यहां पे लिखा है 2% यहां पे चांस है कि वर्षा होगा, और कहीं पे लिखा है 70% चांस है कि वर्षा होगा, तो कहां पे वर्षा होने की ज्यादा संभावना है, तो जहां पे ज्यादा है ना मतलब जहां पे ज्यादा प्रतिशत है वहां पे ज्यादा वर्षा होने की संभावना है कि यहां पे होगा, लेकिन जहां पे 2 है एकदम कम प्रतिशत है, तो वहां पे आप लोग ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि वहां पे बरसात नहीं होगा। आइए फिर हम आपको समझाते हैं अगर प्रतिशत में प्रायिकता कितना होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिशत में प्रायिकता होता है 0% से लेके अधिकतम 100% तक, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रायिकता कहां से कहां तक होता है प्रतिशत में, तो अगर कोई बोलेगा कि 60% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में मैं फर्स्ट आऊंगा, यानी उसको लग रहा है कि 40% नहीं भी आऊंगा, ठीक है, तो ये पूरा प्रायिकता है कि मैं 60% चांस है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा। फिर कोई बच्चा बोल रहा है मुझे तो 110% चांस है कि मैं यहां पे टॉप कर जाऊंगा, ठीक है, 110% चांस है कि मैं टॉप कर जाऊंगा। या आपके कोई सर हैं, सर बोल रहे हैं भाई कि मेरा पढ़ाया हुआ 110% लड़ेगा, तो जैसे ही 110% बोलेंगे ना आप लोग फटाक बोलिएगा कि ये गलत है, 110% होता ही नहीं है प्रायिकता में, ठीक है ना। प्रायिकता में कहां से कहां तक होता है, 0 सबसे लास्ट, और सबसे अधिकतम कितना होता है 100%। अगर 100 से कोई ज्यादा बोल रहा है, 101% चांस है कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़ेगा, तो समझ जाइए वहीं पे झोल है, वहीं पे गलती है। अगर कोई बोल दिया कि 110% मेरा क्वेश्चन लड़ेगा, लोग लिखने के लिए लिख देते हैं 110% लड़ेगा, 200% लड़ेगा, कितना बोल देगा 500% लड़ेगा, ये होता नहीं है, ठीक है ना, ये प्रायिकता में नहीं होता है। परसेंटेज में कहां पे होता है, 0 से लेके 10% तक होता है, आपको याद रखना है। और संख्या में कहां से होता है, तो संख्या में सबसे कम 0 और सबसे अधिक कितना होता है, 1 होता है, इसे आपको 100% याद रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से एक बार यहां पे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अंश मिश्रा बहुत ही बढ़िया, चलिए संदीप, ज्योति, सपना, कलुआ बाबा बहुत बढ़िया, चलिए कोमल बहुत ही बढ़िया, चलिए दिलखुश गुप्ता बहुत ही बढ़िया।
तो यहां पे आपको समझ में आया ना। अगर कोई बोलेगा कि प्रायिकता का सबसे कम मान 0, प्रायिकता का सबसे अधिक मान 1, प्रायिकता का अगर प्रतिशत में सबसे कम मान 0%, अधिक कितना है 100%, 100% से कोई ज्यादा बोलेगा नहीं होगा। आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखिए, ये इसी साल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2024 का ये क्वेश्चन है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे साफ साफ पूछ रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। जैसे हम आपका दोस्त का एग्जांपल लिए थे, जैसे आप बोले बारिश होगा, आपका दोस्त बोला नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोले बारिश होगा, बारिश हो गया तो आपको 1 पॉइंट मिला, लेकिन आपका दोस्त जो बोला बारिश नहीं होगा लेकिन उसका बात कट गया तो उसको कितना मिला, 0 मिला। वैसे ही यहां पे आपको बताना है असंभव घटना, यानी वैसी घटना जो घटित नहीं होगी उसके लिए कितना पॉइंट मिलेगा। अगर घटना घट गया उसके लिए 1 पॉइंट मिलेगा, वो संभव घटना हुआ। और जो घटना नहीं घटित हुआ वो क्या हुआ, असंभव हुआ। जैसे आप बोले थे बारिश होगा, अब बारिश हो गया तो ये संभव हो गया, ठीक है ना। और आपका दोस्त क्या बोला था, बारिश नहीं होगा, लेकिन बारिश हो गया ना, तो ये बात क्या हो गया, असंभव हो गया। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि जो असंभव घटना होता है, जो घटित नहीं होने वाला है, ठीक है ना, उसे आप लोग कितना पॉइंट दीजिएगा, 0 पॉइंट दीजिएगा। इसे आपको याद रखना कि वैसी घटना जो कभी घटित होने वाली नहीं है वो असंभव घटना, असंभव घटना का प्रायिकता 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे ये है अपना, यहां पे संभव घटना। चलिए ये आप लोग यहां पे देखिए कि एक संभव घटना की प्रायिकता होगी। संभव घटना यानी वैसी घटना जो घटित होने वाली है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संभव घटना। तो संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है। जैसे आप बोले और वो घटना हो गया तो आपको कितना पॉइंट मिलेगा, अधिकतम 1 पॉइंट मिलेगा। और जो असंभव घटना है, जैसे आपका दोस्त बोला बारिश नहीं होगा लेकिन हो गया, यानी उसका बात कट गया, असंभव हो गया, तो वो कितना उसको पॉइंट मिलेगा, 0 पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों के दोनों की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0, असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, ये बोर्ड एग्जाम इसी साल बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है कि प्रायिकता का सबसे कम मान कितना होता है। तो जल्दी से आपसे भी बताएंगे कि प्रायिकता का सबसे कम मान कितना होता है, फटाफट। अभी जस्ट हम आपको बताएं, प्रिया रानी बहुत ही बढ़िया, अरहान, अरमान, हासिम बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, तबरेज, नवजीत बहुत ही बढ़िया, सोनी, निर्भय, अंकुश, राहुल, प्रभास बहुत ही बढ़िया, कविरंजन भाई बहुत ही बढ़िया, अवंतिका जी बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जिक्रुल्लाह बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे बाबू हम आपसे पूछे प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो प्रायिकता का कहां से कहां तक होता है, तो 0 सबसे कम और सबसे ज्यादा 1। अब 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये बीच में है ना, तो ये सब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहेगा 0.2 प्रायिकता का मान है कि नहीं, तो ये 1 और 0 के बीच में है ना, तो ये प्रायिकता हो जाएगा। ये 0.3 है, यानी 1 और 0 के बीच में है ना 0.3, तो ये प्रायिकता है। लेकिन 1 से ज्यादा हो जाएगा, जैसे 1.2, तो भाई प्रायिकता का मान कहां से होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। लेकिन क्या है, ये 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा होगा तो ये प्रायिकता नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी चीज का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो सबसे कम मान होता है, आपको याद रखना है 0। और सबसे अधिक मान कितना होता है, अगला क्वेश्चन आपका वही है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, यानी प्रायिकता का सबसे ज्यादा मान कितना होता है, कहां तक जाएगा प्रायिकता का मान, ये आपको यहां पे कमेंट करके बताना है। तो प्रायिकता का सबसे ज्यादा मान कितना होता है, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि प्रायिकता का सबसे अधिक मान कितना होता है, फटाक से। प्रायिकता का सबसे अधिक मान कितना होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रायिकता का सबसे कम मान 0 से लेके कहां तक होता है, 1 तक होता है, इसे आपको याद रखना, अधिकतम 1 तक और सबसे कम 0। अब प्रतिशत में 0% से लेके सबसे ज्यादा कितना, 100%, इसे आपको याद रखना। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो सबसे कम कितना होता है 0% और सबसे ज्यादा कितना होता है, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है 100%, ठीक है, ये याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये टाइप 2 नंबर
नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता, और ये क्वेश्चन एक फिक्स होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, हर साल आएगा। तो इसे अगर अब भी आप लोग बनाना सीख जाइएगा तो फिर बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, तो बाबू घटना का प्रायिकता कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके 1 के बीच में, यानी 0 से 1 के बीच में किसी घटना का प्रायिकता होता है। जैसे यहां पे 1 और 0 के बीच में, जैसे 0.1, 0. यहां पे 2, 0.3 ऐसे होता है ना, जाएगा 0.9 तक। तो ये देखिए 0.6, ये देखिए 0 और 1 के बीच में है ना 0.6, तो ये किसी घटना का प्रायिकता होगा। लेकिन 1.5 यहां पे आप लोग देखिए 1.5, 1.5 का मतलब क्या हुआ, ये 1 से ज्यादा है ना। हम आपको क्या बोले थे, किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर 1 से ज्यादा हुआ तो वो किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। यहां पे क्या दिया है, 1 से ज्यादा दिया है, तो ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब यहां पे देखिए 75% दिया है, ये होगा कि नहीं, तो 100% होगा। किसी भी प्रायिकता का मान प्रतिशत में कितना होता है, 0 से लेके 100% तक। तो जो 75 है वो 0 से लेके 100 के बीच में है कि नहीं, तो ये भी हो जाएगा। अब जब इसको देखिए, ये बट्टा में भी देता है, अगर मान लीजिए हम इसको भाग देते हैं, देखिए नीचे वाला को हमेशा बाहर रखते हैं, ऊपर वाले को अंदर, तो ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला यहां पे बाहर। अब इससे भाग देंगे तो पहले ये छोटा है, 0 लगा के यहां पे दशमलव देंगे, ठीक है ना, तो ये को 0 मिलेगा। तो 5 चौका कितना होता है 20, ये कट गया, यानी दशमलव में कितना है 0.4। 0.4 क्या है, 0 और 1 के बीच में है, यानी 0 से हल्का सा ज्यादा है। देखिए 0 से क्या है, हल्का सा ज्यादा, तो 0 से हल्का सा ज्यादा आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी किसी घटना का प्रायिकता होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से ज्यादा दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको यहां पे 100% आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में है। ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है, पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2024 इसी साल में आया। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। तो आपको याद रखना है सिंपल कि 0 से लेके 1 के बीच में होता है, या 0% से लेके 100% के बीच में किसी भी घटना का प्रायिकता होता है। तो देखिए 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, तो ये किसी घटना का प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में है। लेकिन ये क्या है, 1.9 दिया है। 1.9 का मतलब क्या, 1 से ज्यादा चला गया, तो 1 से तो ज्यादा प्रायिकता नहीं होता है, अधिकतम 1 होता है, तो यहां पे ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे 80%, तो 0 से लेके 100 तक होता है, तो इसमें 80 बीच में आएगा कि नहीं, 80%, तो ये भी होगा। 3/4 यानी 4 को हम जब 3 से भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी ये भी क्या है, प्रायिकता है। तो ये सब प्रायिकता होगा, लेकिन यहां पे बी वाला जो ऑप्शन है ये किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। अब एगो क्वेश्चन और देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में VVI है, आता है, आप लोग देखिए इसको बनाना कैसे है। बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। अब आपको बताना है इसमें से किसका किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। किसी भी घटना का प्रायिकता सबसे कम 0, अधिकतम कितना होता है 1, अब प्रतिशत में 0% से लेके आपका यहां पे 100% तक होता है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। जल्दी से कौन किसी घटना का यहां पे प्रायिकता नहीं होगा, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे। कलुआ डॉन -1.5, वाह कलुआ डॉन, अभी तक याद है तुमको। यहां पे आप लोग देखिए, इसको जब आप लोग भाग लगाइएगा, 2 आपको देखिए ऊपर है ना, तो इसको अंदर, 3 नीचे है, तो यानी यहां पे देखिए 3 इसमें क्या कर रहा है, भाग लगा रहा है, तो 3 बाहर 2। अब दशमलव यहां पे ये छोटा है, तो दशमलव लगा 0 लगा के यहां पे दशमलव देंगे, एगो 0 मिलेगा। 3 6 कितना होगा 18, यानी देख रहे हैं 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये किसी घटना का प्रायिकता होगा। लेकिन यहां पे -1.5 दिया है। -1.5 का मतलब क्या, यानी 0 से छोटा क्या होता है, -1
-2 -3, ये 0 से छोटा होता है ना, तो माइनस में आपको याद रखना ये -1.5 का मतलब क्या हुआ, यानी ये 0 से छोटा हो गया। लेकिन सबसे छोटा प्रायिकता कितना होता है 0, और 0 सबसे अधिक 1 होता है, लेकिन ये तो 0 से भी छोटा दिया है ना, माइनस जो होता है वो 0 से भी छोटा होता है। तो जब भी आपको माइनस में भी देगा तो आपको याद रखना है वो किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता, माइनस यानी वो 0 से छोटा हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये किसी घटना का प्रायिकता हमारा नहीं होगा। बी वाला यहां पे 100% यहां पे राइट आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे जो 0 -1.5 है हमारा होता कहां है 0 से लेके 1 के बीच में, लेकिन यहां पे माइनस में दिया है, तो जो माइनस वाला होता है ना वो 0 से भी छोटा हो जाता है। लेकिन हमारा सबसे छोटा क्या है 0 है और सबसे बड़ा 1 है, लेकिन ये तो 0 से भी छोटा हो गया ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। सी यहां पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो जाएगा। जल्दी से, ये लास्ट है ये, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा। फटाक से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। कलुआ डॉन बहुत ही बढ़िया यार, आज तुम्हारा ही दिन है। चलो, एमडी मुख्तार बहुत ही बढ़िया, अंशु बिलैया जिला बहुत ही बढ़िया, चलिए तबरेज बहुत ही बढ़िया, शमशाद सोनम सिंह, पूनम बहुत ही बढ़िया, संत भाई, सैड, सोनेलाल, सुमन, विजय, रवियन बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे देखिए कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, तो 0.5 एक 0 और 1 के बीच में है, ये 0.9 0 और 1 के बीच में है, 0.1 यानी 0 और 1 के बीच में। लेकिन यहां पे क्या 1.1 का मतलब क्या, ये 1 से 0.1 ज्यादा है, 1 से ये ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा क्या होता है नहीं होता है। ए वाला यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए यहां तक क्लियर हो गया ना, यहां तक क्लियर हो गया। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए, यस लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें इसका फॉर्मूला आता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ही आ गया ना, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहां पे इसका फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लिख लीजिए, ठीक है ना, काम देगा पीई प्लस यहां पे पी नॉट, ठीक है। पीई और पी नॉट इक्वल टू कितना होता है 1। पीई और पी नॉट का मतलब क्या हो, पीई का मतलब हुआ घटना घटेगा, अब पी ऊपर नॉट लगा है ना, यानी वो नहीं घटेगा। अगर आपका दोस्त बोला मैं जीत जाऊंगा तो उसके लिए पीई, और अगर आपका दोस्त बोलेगा मैं हार जाऊंगा तो उसके लिए क्या होगा पी नॉट, ठीक है। ये आपको याद रखना। अगर होने वाला होगा तो पीई, अगर नहीं होने वाला होगा निगेटिव होगा तो उसके लिए पी नॉट है। यानी घटने वाली प्रायिकता को हम लोग 1 से सूचित करते हैं, प्लस जो घटना नहीं घटती है उसको 0 से सूचित करते हैं। तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 बराबर 1, ठीक है ना, हमारा सिद्ध भी हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि यहां पे निश्चित प्रायिकता और यहां पे अनिश्चित प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता और अनिश्चित प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। इसे 100% आपको याद रखना है। वही यहां पे पूछ रहा है कि यदि कोई घटना हो तब पीई और प्लस पी नॉट का मान क्या होता है, यानी पीई का मतलब क्या संभव घटना, पी नॉट का मतलब असंभव घटना, यानी संभव घटना और असंभव घटना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 1। इसे आपको याद रखना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करिए, अभी इसका जरूरत पड़ेगा, पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू कितना होगा 1, यानी संभव घटना प्लस असंभव घटना इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। आगे चलिए, आगे यहां पे दिया है कि किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2019 में पूछा है, 2021 में। अब यहां पे आपको देख के बताना है कि किसी घटना ई के लिए कौन इसमें सही है। पी नॉट पी बड़ा है 1 से, पीई छोटा है 0 से, कि पीई प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है, कि पीई बराबर यहां पे -1 होता है। देखिए ये 2 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 2019, 2021, 2025 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला हम आपको बाबू बताए, किसी घटना ई के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पीई प्लस यहां पे पी नॉट,
ठीक है ना। पीई और पी नॉट दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसमें देखिए यहां पे दिया है सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन दिया है पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू कितना दिया है, यहां पे 1 दिया है, और यही आपका यहां पे 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आना। यहां पे फॉर्मूला ही आपसे पूछा है कि किसी घटना ई के लिए कौन सा सही है, तो जो हमारा फॉर्मूला है सही है पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए बोल रहा है कि यदि Pe बराबर 0.4 तो P नॉट का मान क्या होगा। देखिए इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अगर सीख लीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो उसे आप लोग एकदम 100% आसानी से बना सकते। कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि Pe इक्वल टू कितना है 0.4, तो P नॉट क्या होगा आप यहां पे कमेंट करके बताइए। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Pe प्लस यहां पे P नॉट, ठीक है ना, इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें देखिए Pe का मान कितना दिया है, 0.4 दिया है, तो Pe के जगह पे हम लोग 0.4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब आपसे बोल रहा है कि P नॉट आपका इसका मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए P नॉट इक्वल टू यहां पे 1। अब P नॉट का मान निकालना है तो इसको इधर रखिए, 0.4 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, यानी इधर बचेगा अपना Pe नॉट, इधर 1 है, 0.4 इधर जोड़ रहा है, इधर आता है तो क्या करेगा, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 0.4। अब बच्चों को यही घटाने में दिक्कत होता है क्योंकि उनको दशमलव का घटाव नहीं आता। आप लोग घटा के बताइए कि 1 में से 0.4 घटेगा तो कितना होगा, 1 में से 0.4 घटेगा तो कितना होगा। देखिए बच्चा एक बोल रहा है 0.6, एक बच्चा बोल रहा है 0.96। चलिए जल्दी से आप लोग घटा के बताइए होगा क्या, फिर इसका हम ट्रिक बताएंगे, फिर आप लोगों को यहां पे देख लें कि एक बच्चा बोल रहा है 9.6, देखिए कितना अंतर है, एक बच्चा बोल रहा है 0.3। तो देखिए आप लोग घटाइएगा कैसे, यही 1 में से बच्चा 0.4 नहीं घटा पाते हैं, ठीक है, तो यही गलती हो जाता है। देखिए अब इसमें बस आपको देखना है दशमलव कितना अंक के बाद है, दशमलव 1 अंक के बाद है, इसमें तो दशमलव नहीं ना है तो 1 लिख दीजिए, इसमें दशमलव नहीं है तो अपना से दशमलव दे दीजिए, कितना अंक के बाद है, दशमलव 1 अंक के बाद है ना, तो 1 को 0 लगा दीजिए, 1 को आप लोग लिखिएगा 1.0, ठीक है ना, लिख दीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसमें से घटाना क्या है 0.4, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 0.4। अब घटाइए, यहां पे 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहां पे हासिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा 0, 10 में से 4 गया 6, दशमलव है तो यहां पे सामने दशमलव, अब यहां पे 0 बचा, 0 में से 0 घटेगा कितना 0, यानी 0.6, यानी Pe नॉट इक्वल टू कितना होगा 0. यहां पे 6 इसका आंसर 0.6। देखिए बी वाला जो आंसर होगा राइट होगा, और ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, एकदम इजी है लेकिन घटाव नहीं आता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। सीख लिए कि फिर से हम आपको बताएं, देखिए एक बार फिर से सीखिए, घटाव है, ठीक है ना, तो ये फिर से सीखिए, 1 में से आपको 0.4 घटाना है, तो बस आपको देखना है इसमें दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, लेकिन इस 1 में तो दशमलव नहीं है ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, 1 को हम लोग 1 लिख दिए, दशमलव लगा दिए, कितना अंक है दशमलव के बाद, 1 अंक है तो 1 0 लगा दीजिए, हो गया। अब इसको फिर यहां पे लिखिए 0. यहां पे फिर दशमलव सामने सामने होना चाहिए, है ना। अब यहां से देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा, 1 इसको दे देंगे तो ये 10 हो गया। अब ये 1 यहां पे चल गया तो ये 0 बच गया, 10 में से 4 गया तो यहां पे 6, दशमलव सामने सामने है तो दशमलव, और 0 में से 0 घटेगा तो 0, यानी हम लोग का राइट आंसर होगा 0.6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना तो हम लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन यहां पे पूछा है, ठीक है ना, P नॉट यहां भी आपको निकालना है। क्वेश्चन है कि यहां पे Pe इक्वल टू 0.05, तो P नॉट का मान किसके बराबर है, यानी यहां पे संभव घटना अगर 0.05 है तो असंभव घटना P नॉट का मान क्या होगा। तो बस वही फॉर्मूला से ही तो आपको निकालना है, सीख जाइएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 2025 में भी आएगा, तो आप लोग 100% यहां से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे देखिए Pe प्लस यहां पे होता है P नॉट, यानी संभव घटना प्लस असंभव घटना इक्वल टू कितना होता है 1
1 होता है। अब यहाँ पे देखिए पीई का मान कितना दिया है, यानी ये जो पीई है इसका मान दिया है 0.05 दिया है ना। अब प्लस है तो प्लस, पी नॉट का आपको मान निकालना है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए बराबर के इधर एक, इसका मान निकालना है तो ये इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा घटा देगा, यानी पीई, ठीक है ना, पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा यानी 0.05। अब यही घटाने बच्चों को नहीं आता है जिसमें दिक्कत होता है। तो देखिए यहां पे देखिए एक है ना, एक में से घटाना है, एक लिख दीजिए, दशमलव यहां पे दे दीजिए। अब देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव, एगो दूगो, दो अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव दिए हैं, एक दशमलव और दूगो जीरो लगा दीजिए। देखिए यहां पे क्या है, दूगो अंक के बाद दशमलव है ना, एक में से घटाना है तो एक लिखिए, दशमलव लगा दीजिए, कई गो अंक के बाद है, एगो दूगो, तो दूगो जीरो लगा दीजिए, हो गया। अब इसको आप लोग यहां पे लिख दीजिए 0.0 यहां पे 5। अब घटाइए, कैसे घटेगा, 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहां से एक बाबू यहां आएगा तो ये 0 हो गया, अब ये 10 हो गया। अब ये इसको घटाना है ना, तो ये अभी भी क्या है, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो ये क्या मांगेगा, ये 10 है, 10 में से फिर ये क्या दे देगा, अपना एक निकाल के दे देगा तो ये 9 बच जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 0 घटेगा यानी 9 बचेगा दशमलव। अब यहाँ पे 0 बचा है, 0 में से 0 घटा 0, दशमलव सामने है तो आपको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 0 पॉइंट, यानी पीई नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0.95 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कितना होगा, 0.95। समझ में आया, समझ में आया? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए समझ में आया तो। चलिए समझ में आया, एक बार कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कैसे आपको घटाना है, दशमलव का घटाव बाबू आना चाहिए। अब ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना, एक में से 0.05 नहीं घटा पा रहे हैं, कैसे आपको घटाना है ध्यान से देखिए। हमको लग रहा है बच्चा यहीं पे दिक्कत करेगा। ये एक है ना, लिख दीजिए एक, इसमें क्या है 0.05 है, ठीक है ना, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे कहाँ पे है, एक अंक के बाद है ना, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए ये कितना अंक के बाद है, एक दो अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ भी दशमलव दे दीजिए और 2 अंक के बाद है, 2 जीरो लगा दीजिए, इसको लिख दीजिए यहाँ पे 0.0 यहाँ पे 5, ठीक है ना। ऐसे आप लोग घटा सकते हैं। ये 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से आएगा ये 10 हो गया, 10 इसको एगो हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 घटाना है नहीं, कुछ भी नहीं, तो 9 बचा, दशमलव है, यहाँ पे ये हासिल दे दिया है तो 0 बचा, 0 में से 0 घटेगा 0। ऐसे ही आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए इसको कैसे बनाना है। बोल रहा है यदि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगा। अब यहां पे बोल रहा है कि यदि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, यानी वो घट जाएगा, घटित होने की प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, पीई। तो ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो नहीं घटित होने की प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, पीई नॉट, यानी पीई नॉट आपको क्या करना है, निकालना है, सिंपल। तो यहां पे देखिए वही बोल रहे हैं यदि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, यानी इतना चांस है कि वो घट जाएगा, तो घटित होने की प्रायिकता हमारा क्या होगा, पीई। और ए के नहीं घटित होने की प्रायिकता, नहीं घटित होने का मतलब क्या, पीई नॉट आपको निकालना है, फिर वही फॉर्मूला पीई अब प्लस यहां पे क्या होता है, पी नॉट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता उसे पी बोलते हैं। पी का मान कितना दिया, 0.0535। अब प्लस यहाँ पे पीई नॉट निकालना है कि नहीं घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। अब देखिए पी नॉट का मान हमको निकालना, तो ये इधर जोड़ रहा है उधर जाके घटा देगा, यानी यहाँ पे पीई नॉट इक्वल टू कितना होगा, एक पहले से 0.35 इधर जोड़ रहा है उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा। अब एक में से आपको क्या करना है, 0.35 आपको क्या करना है, घटाना है। कैसे घटेगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसे घटेगा। ये कैसे घटेगा, 0.35, तो यहां पे 1 है, ठीक है ना, ये तो 1 है बेचारा। अब इसमें तो दशमलव नहीं है लेकिन इसमें दशमलव, देखिए कितना अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव है ना, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा ना, 1 2 अंक के बाद, तो यहां भी दशमलव लगा के 2 जीरो दे दीजिए।
अब फिर ये कितना है 0.35 है, 0 पॉइंट यहाँ पे 35 लिख दीजिए। अब देखिए इसको, ये 0 में से 5 नहीं घटेगा क्योंकि ये कम पड़ रहा है, तो ये हार्सिल अपना यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, एक था यहाँ, अब यहाँ आ गया, तो ये इसको 10 बना दिया, खुद 0 हो जाएगा। अब ये फिर 0 में से 5 घटाएगा, नहीं घटेगा, फिर ये हार्सिल मांगेगा, तो ये तो 10 है, 10 इसको एक को दे देगा, तो ये 10 बन जाएगा, खुद ये 9 बन जाएगा। 10 में से 5 घटेगा 5, और 9 में से 3 घटेगा कितना 6 दशमलव, अब ये 0 बचा, 0 में से 0 घटेगा कितना 0, यानी 0.65, यानी PE नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0.65 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 0.65। सी वाला आंसर यहाँ पे 100% राइट होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए। अब यहां पे देखिए ये आपका मैच का क्वेश्चन हो गया। देखिए बिल्कुल ध्यान से, यदि किसी मैच जीतने की प्रायिकता, जीतना यानी मतलब क्या हुआ संभव, हारना यानी पी नॉट, पी, देखिए एक मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने का मतलब क्या पीई, ठीक है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, हारना का मतलब क्या हुआ पीई नॉट, यानी नकारात्मक जहां आएगा वहां ई नॉट लगा दीजिए। तो यहां देखिए एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, तो पी नॉट का आपको मान निकालना, हारने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो कैसे, फिर उसी फॉर्मूला से ये सब निकलेगा, पीई प्लस यहां पे पी नॉट, ठीक है ना। पीई का मतलब क्या हुआ, तो जीतने की प्रायिकता, पी नॉट यानी हारने का प्रायिकता, दोनों का कितना होगा 1 होगा। अब देखिए जीतने की प्रायिकता कितना दिया है, यानी पीई कितना दिया है 0.7, अब प्लस पी नॉट यानी हारने का हमको निकालना है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे 1 के बराबर। अब इसका मान निकालना है पी नॉट का, पीई नॉट इक्वल टू, ये देखिए 1 इधर है, 0.7 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा 0.7 घटा देगा। अब 1 में से आपको घटाना है, किस में से घटाना है, 1 में से घटाना है कितना 0.7, तो दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो दशमलव देखिए यहां पे 1 को 0 लिख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से हमको घटाना है कितना 0.7, तो 0.7। अब देखिए 0 में से 7 नहीं ना घटेगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। 10 में से 7 गया यहाँ पे 3, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, और 0 में से 0 घटेगा तो 0, यानी 0.3, यानी पीई नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0.3। अब बच्चा इसमें 0.3 आंसर खोजते रह जाएगा, उसको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो 0.3 मान लीजिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको क्या किया है बट्टा में बदला है, इसको क्या सब बट्टा में दिया है ना, तो हम भी इसको बट्टा में बदलेंगे। देखिए पीई नॉट इक्वल टू, देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है ना, हम आपको बट्टा में बदलने के लिए सिखाया था, दशमलव 1 अंक के बाद है, तो 0.3 में हम क्या करेंगे 1 पर 1 0 से, दशमलव 1 अंक के बाद रहता है तो 1 पर 1 0 से ऊपर गुणा, 1 पर 1 0 से नीचे गुणा, और जब 10 से इसमें गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे दशमलव हमारा हट जाता है, ठीक है ना, यानी दशमलव यहां से हटेगा तो केवल हम लोगों का कितना, देखिए 0.3 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0 में 0 से गुणा होगा 0, 0 में 0 से गुणा होगा 0, इधर देखिए 1 में 3 से गुणा होगा 3, और 1 में 0 से गुणा होगा 0, यानी ये हो गया हमारा 0 3 0। दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, यानी यहाँ पे दशमलव लग गया, यानी 0.3 का मतलब क्या होता है 3 ना होता है, यानी 0.3 में 10 से गुणा करिएगा ना तो खाली यहां से दशमलव हट जाएगा, हमारा 3 बचेगा, यानी यहां पे पीई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा पीई नॉट 3 बट्टा यहाँ पे 10, तो हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो 3 बट्टा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। 10 से आप लोग यहाँ पे गुणा करिएगा ना दशमलव में, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दशमलव 1 अंक के बाद है ना, तो 0.3 में हम 10 से ऊपर गुणा करेंगे, 10 से यहाँ पे नीचे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ का दशमलव 10 क्या करेगा, दशमलव खाली गायब करेगा, बच कितना जाएगा 3, और बट्टा के नीचे 10 है तो 10, तो ये आपका राइट आंसर होगा 3 बट्टा 10। समझ में आया। अगर उसको बट्टा में भी बदल के देगा, बट्टा में भी हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता, यहां पे जीतने की प्रायिकता 0.64 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा, सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछा है। अब यहां पे बोल रहा है कि किसी, यहां पे इसका लग रहा है ऑप्शन गलत है, यहां पे यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता कितना है 0.64 है, यहां पे हम लिख देते हैं इसको काट के साफ से,
प्रायिकता 0.64 है, तो हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो वही जीतने की प्रायिकता का मतलब क्या? पीई। हारने का क्या मतलब क्या हुआ? पी नॉट निकालना है आपको। तो यहां आप देखिए पीई प्लस यहां पे क्या होता है? पी नॉट, ठीक है, पीई नॉट इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब यहां देखिए जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.64। हारने का आपको निकालना है पी नॉट, आपको निकालना है बराबर 1। अब पी नॉट का मान निकालना तो इधर जोड़ रहा है उधर जाके घटा देगा, यानी पीई नॉट, ठीक है ना, इक्वल टू 1। ये 0.4 इधर जोड़ रहा है उधर जाके घटा देगा, 0. यहां पे 64, 0. यहां पे 64। अब देखिए 1 में से 0.64 घटाना है तो लिखिए 1। अब इसमें देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है? 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद है ना, तो 1 पर 2 को आप 0 लगा दीजिए। घटाने का तरीका होता है। अब देखिए यहां पे घटाना है इसको, तो यहां पे 0.64 लिखिए। अब ये हार्सिल यहां पे आ जाएगा, ये हार्सिल इससे ले लेगा तो ये 0 हो जाएगा, अभी 10 हो गया। 10 इसको देगा, 1 को निकाल के देगा 10 में से, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया यहाँ पे 3 दशमलव, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 0.36 कितना होगा? यहाँ पे पीई नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0.36। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? तो 0.36 ऑप्शन ना इसका गलत है, या इसका ऑप्शन हमको लग रहा है इसका क्या है बाबू? हमारा गलत है, ठीक है। 0.36 इसमें से एगो को बना देते हैं, इसमें ये लिखा भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसको 0.6 हम लोग बना देते हैं, 0.36। 0. क्या होगा? 0.36, इसको एगो को बना देते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस है, ठीक है। 0.36 यहां पे क्या हो जाएगा? 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे है, ये क्या दिया है भाई कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है, तो निम्नांकित में से कौन सा सही है? कि किसी घटना की प्रायिकता, अब देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता यहां पे क्या है? पीई है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये आपको याद रखना है कि किसी घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है, या 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहां पे पीई का मान पूछा है कि पीई का मान क्या होगा? तो घटना अगर घटित होने वाली है तो उसका मान क्या होता है? 0, तो मतलब 0 क्या हुआ? पी नॉट हुआ, पीई नॉट यानी असंभव हुआ 0, लेकिन पीई का मान पूछा यानी घटित होगा, घटित होगा पीई का मान, तो इसका क्या होगा? इसका जो घटना घटित होगा तो उसका 0 से तो बड़ा मान होगा ना, यानी पीई क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, क्योंकि घटना घटित होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है। तो पीई का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा, क्योंकि अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए किसी घटना का प्रायिकता पीई क्या होता है? तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? देखिए 1 से छोटा होगा, देख रहे हैं पीई के तरफ पूछे यहाँ पे, तो 1 से ये क्या होता है? पीई छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, लेकिन 0 से ये क्या होता है? पी, देखिए पी की तरफ बड़ा मुंह है ना, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? वो छोटा होता है अगर कोई घटना घटित होने वाली है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये आ सकता है। डी वाला आंसर यहां पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल आपको यहां पे सही से समझना है कि जो पीई है यानी जो घटना घटित होने वाली है, इस ये तो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से क्या होगा? छोटा होगा ना। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रायिकता नहीं होगा। तो जो पीई होगा वो हमेशा आपको याद रखना है 0 से बड़ा, देखिए बड़ा पी की तरफ मुंह है ना, तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से क्या होगा? ये पीई छोटा होगा, तो छोटा होगा इसीलिए यहां पे पूंछ लगा है, ठीक है ना जी। 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, तो डी वाला यहां पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब यहां से आपको समझना जरूरी है। अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखने में आपको मतलब भारी लगेगा, लेकिन बनाइएगा तो एकदम इजी है। देखिए कैसे बनता है। एक थैले में 6 काले गेंद हैं तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, यानी बिना देखे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इस गेंद के उजले होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए ये सब आपको देख के भारी लगेगा, जब एक बार सीख लीजिएगा तो ये आपके हाथ के खिलौना हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है एक थैला में, तो एक हम यहाँ पे थैला बना देते हैं, ये हमारा थैला है, ठीक है ना, ये हमारा थैला है, चाहे थैला यहां पे हम बढ़िया से बनाए, तो मान लीजिए ये आपका थैला है,
ठीक है ना, थैला यहाँ पे हाथ डालने वाला है, ठीक है। अब इस थैला में क्या है, 6 गो काला गेंद है, इसके अंदर 6 गो ब्लैक बॉल है, ठीक है ना, 6 गो ब्लैक बॉल है और 8 गो उजला गेंद है, यानी 8 गो क्या है बाबू, उजर का गेंद है। व्हाइट बॉल 8 गो है, ब्लैक बॉल 6 गो है एगो थैला में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बोल रहे एक थैला में 6 गो काला गेंद है, 6 गो ब्लैक गेंद है, ठीक है। और चलिए इसको हिंदी में लिखते हैं तो बच्चा बी और डब्ल्यू में कंफ्यूजन में आ जाएगा। ये आपका मान लीजिए थैला है, अब इसमें 8 गो काला कितना काला गेंद है, 6 गो है ना, 6 गो काला गेंद है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं 6 गो काला गेंद, अब प्लस 8 गो उजला गेंद है। 8 गो कैसे है, उजला है, ठीक है। अब समझ में आया, एगो बड़का चका थैला है, ठीक है। इस थैला में क्या है बाबू, 8 गो यहाँ पे उजला गेंद है, 6 गो काला गेंद है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो दोनों को सबसे पहले जोड़ लेना है कि इस थैला में कितना गेंद है। तो 8 और 6 कितना होगा, 14 गो बॉल है इस थैला में। पूरा थैला में कितना गेंद है, 14 गो। अब आगे देखिए, बोल रहा है इस कोई एक गेंद, अब मान लीजिए 6 गो काला गेंद है, 8 गो यहाँ पे उजला गेंद है। अब थैला में हाथ डाल के बिना देखे निकाल रहे हैं तो कौन सा गेंदा निकलेगा पता चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, इस गेंद का उजला होने की प्रायिकता, यानी वो थैला में हाथ डाला उसको उजला गेंद मिला। बोल रहा है इसका प्रायिकता क्या है, एक एक वो गेंद निकाला है और वो कैसा निकला है, उजला निकला है, काला तो निकला नहीं है। तो काला से हमें मतलब नहीं रखना है। गेंद कैसा निकला है, उजला निकला है ना, तो हमारा गेंद उजला निकला है। लेकिन उजला में कई गो गेंद है, उजला में कई गो गेंद है बाबू, 8 गो उजला गेंद है। अब हम आपसे बोले कि 8 गो में से कौन सा उजर का गेंद आपके हाथ में आया, तो आप क्या बोलिएगा, ये आप पता लगा पाइएगा कि इस 8 गो उजर का गेंद में से कौन सा गेंद निकला है। पता लगा दीजिएगा तो यस बोलिए, अगर नहीं पता लगेगा तो आपको नो लिखना है जल्दी से। इस थैला में से बोल रहा है कि हम गेंद निकाले वो उजला है, तो 8 गो में से कौन सा गेंद निकलेगा। आपको पता है कि ये वाला निकल जाएगा, कि ये वाला निकल जाएगा, कि ये वाला निकल जाएगा, कि ये वाला निकलेगा, कि ये वाला निकलेगा, कि कौन निकलेगा, इसमें से पता चलेगा, पता नहीं चलेगा बाबू। 8 गो गेंद है ना, इसमें हाथ डाल के निकालिएगा, 8 गो में से कौन निकल जाएगा पता चलेगा नहीं। इसमें कंफ्यूजन है, 8 में से कोई भी निकल सकता है, 8 में से कोनो एगो उजला गेंद निकल जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा निकलेगा। अब कंफ्यूजन है ना, हमको नहीं पता चल रहा है कि इस 8 में से कौन सा निकलेगा, तो हम लोग 8 के 8 ले लेंगे, यानी 8 हमारा ऊपर टोटल उजर का कितना गेंद है, 8 गो। अब 8 गो में से कौन सा निकलेगा हमको पता नहीं है, तो टोटल हम 8 ले लेंगे। और थैला में नीचे कितना गेंद है, टोटल थैला दोनों मिला के कितना गेंद है, 14 गो। तो नीचे 14 से बस आपको भाग लगाना है। अब ये कट रहा है, कटाइए, 4 यहाँ पे 2 चौका कितना हो जाएगा 8 और 2 सते 14, यानी उजला गेंदा का प्रायिकता कितना हो गया 7/14। देखिए सॉरी 4/7, यहाँ पे बी वाला राइट आंसर 4/7। समझ में आया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। इसमें यही, अब एक बार हम आपको फिर से समझाएंगे, एक बार हम आपको फिर से समझाएंगे, आप यहां पे समझिए। पहला है ना, इसीलिए दिक्कत होगा आपको, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। देखिए यहां पे अगर हम आपसे बोल रहे हैं एगो थैला है, थैला में 6 गो करियक्का गेंद है, 6 गो काला गेंद है, ठीक है, ले लिए। और फिर बोल रहा है कि 8 गो तथा उजरको गेंदवा 8 गो है, यानी 8 गो उजला गेंद है, ठीक है, उजला गेंद 8 गो है। अब बोल रहे इसमें हाथ डाल के निकाले एगो गेंद और वो उजला निकला, तो इसका क्या प्रायिकता होगा। तो गेंद कैसा निकला है, उजला निकला है, तो हम तो काला से कोई मतलब रखना ही नहीं है, नहीं रखना है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इस थैला में जब अब हाथ डाल के निकाले ना तो हमको उजला गेंद निकला। अब ये आप पता नहीं लगा सकते हैं कि इस 8 गो जो उजर का गेंद है कौन सा गेंद निकला। अब ये कंफ्यूजन है, आप नहीं बता पाइएगा, तो टोटल आपको यहां पे 8 गेंद लेना पड़ेगा। तो टोटल हमारा 8 गो हो गया। अगर पता रहता कि हाँ यही गेंद निकलेगा तो हमारा 1 होता, लेकिन इसमें पता नहीं है कि 8 में कौन सा गेंद आपके हाथ में आएगा। पहले से पता है, अगर 8 गो गेंद दे दिया जाएगा, अब बोला जाएगा कि एगो निकालो, वही वाला एक को पहले से गेंद दिखा दिया जाएगा, यही वाला निकालना, फिर मिला दिया जाए और हाथ डाल के बोला जाए निकालने के लिए, तो वो गेंद निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, बाई चांस निकल जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन है। तो 8 गेंद में से कौन सा निकलेगा हमको पता नहीं, तो टोटल 8 ले लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, कितना है 8 6 कितना है 14, कटा दीजिए, 2 दूनी 2 चौका 8 और 2 सते 14, इसका राइट आंसर होगा 4/7। बी इज द राइट आंसर।
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएंगे और क्लियर होगा। देखिए एक थैले में 7 गो लाल गेंद, 8 गो हरा गेंद, 5 गो सफेद गेंद है, ठीक है। तो एगो थैला हम बना लेते हैं सबसे पहले, ध्यान से देखिए। बोल रहे थैला में 7 गो लाल गेंद है, तो 7 गो यहां पे लाल गेंद हम लिख दिए, ठीक है। चलिए 8 गो हरा गेंद है, 8 भाई हमारा हरा गेंद है, यानी हरिहर गेंदा कितना है 8 गो है। 5 गो सफेद है, 5 गो यहां पे सफेद है, लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको देखना है ना कि टोटल इस थैला में कितना गेंद है, तो आप लोग बताइए यहां पे टोटल इस थैला में कितना गेंद है, जल्दी से जोड़ के बताइए। टोटल इस थैला में कितना गेंद है, जल्दी से आपको यहां पे बताना है। टोटल इस थैला में बाबू कितना गेंद है, जल्दी से गिन के बताइए। कितना गेंद है, 20 गो है, बहुत बड़ी। जोड़ लीजिए 7 गो 8 गो, 8 7 15 गो और 5 गो 20 गो, यानी टोटल इस थैला में 20 गो गेंद है, ठीक है। अब आगे चलिए, ये हम बना दिए इसका फोटो। बोल रहे एक यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, नहीं एगो ऐसे ही अनझटका है बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके ना लाल होने ना सफेद होने की प्रायिकता। अब क्या बोल रहे हैं, इसका ना लाल होने की प्रायिकता ना सफेद होने की प्रायिकता, यानी एगो गेंदा निकाला गया है तो वो ना लाल निकला है ना सफेद निकला है। वही यहां पे लिखा है कि इसके ना लाल होने ना सफेद होने की प्रायिकता, यानी एगो गेंदा हम निकालेंगे वो ना लाल होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए, यानी लाल गेंदा भी नहीं निकला है ना ही यहां पे सफेद गेंदा भी हमारा निकला है। वही बोल रहा है न लाल होने की प्रायिकता, न लाल न सफेद होने की प्रायिकता, यानी जो गेंद निकाला है ना वो लाल है ना वो सफेद है। तो लाल और सफेद से तो हमें मतलब ही नहीं रखना है, क्रश कर देना। अब वो गेंद कैसा निकला है, तो वो गेंद निकला है बाबू हरा। अब हरा में कितना गेंद है, तो हरा में टोटल 8 गो गेंद है। अब उस 8 गो गेंद में से कौन एगो गेंद निकलेगा आपको पता है, नहीं पता है, तो टोटल आपको हरा वाला कितना है 8 गो है, तो आपको 8 गो ले लेना है। अब बट टोटल इसमें कितना है, तो टोटल 20 गो है, तो यहां पे आपको लिख देना है 20। चलिए अब इसको कटाइए, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी इसका जो प्रायिकता होगा 2/5। सी वाला यहां पे राइट आंसर। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया। कलुआ डॉन भाई तुमको फिर से तैयारी करना है क्या? गुरुजी हम आपसे फिर से मैथ पढ़ना चाहते हैं। पढ़ लो भाई, कलुआ डॉन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कलुआ डॉन की जय हो। कलुआ डॉन आया क्लास में बाहर लाया। चलिए ये आपको समझ में आया। यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे क्या है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम फिर से इसको बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक थैला में 7 गो लाल गेंद है, लिख दिए 7 गो लाल, 8 गो हरा है, 8 गो हरा लिख दिए, 5 गो सफेद है, 5 गो सफेद। अब टोटल गिन लीजिए थैला में कितना है, तो 8 गो 7 गो 15 गो 5 गो 20 गो, टोटल 20 गो गेंद है। अब यहां पे बोल रहा है कि एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, नहीं एगो गेंद आंख मूंद के निकाला जाता है, तो इसका ना लाल होने ना सफेद होने की प्रायिकता। बोल रहा है वो ना लाल होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए, तो लाल वाला बाबू को काट दीजिए, ये होना नहीं चाहिए। सफेद वाला बोल रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। अब होगा कौन, लाल सफेद नहीं होगा तो कौन होगा, हरा होगा। अब हरा में टोटल गेंदा कितना है, 8 गो है। अब 8 गो में से कौन एगो गेंद निकलेगा आपको पता है, 8 गो में से कौन एगो गेंद निकलेगा आपको पता नहीं है, तो 8 के पूरा हमको 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि अब कंफ्यूजन है भाई, कौन एगो गेंद निकलेगा 8 गो में से पता नहीं है। और टोटल इसमें कितना है, टोटल आपको नीचे लिखना होता है, तो टोटल यहां पे 20। अब कटा दीजिए, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 2/, आसान है, कोई भारी नहीं है, 2/5 यहां पे राइट आंसर। समझ में आया। चलिए अब ये टाइप खत्म, थैला वाला। अब जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें और मतलब ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है। अब देखिए ये वाला, अब आप लोग पासा खेलते हैं ना, लूडो छक्का, उसमें देखिए लूडो पे क्या होता है, आप लोग यहां पे देखिए लूडो ऐसे होता है ना क्यूब टाइप का, जिसमें कितना संख्या अंकित होता है, 1 से लेके 6 तक। 1 का आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, लास्ट छक्का। छक्का से क्या होता है, जो घर में गोटी होता है वो बाहर निकल जाता है, और एक बार 6 आ गया तो एक बार और मौका मिलता है हम लोगों को चलने के लिए। लूडो छक्का सभी बच्चे खेले ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए, लूडो छक्का आपने खेला है, यस या नो।
कलुआ डॉन के आगे कोई बोल सकता है क्या? ई कलुआ डॉन, वाह वाह वाह, कलुआ डॉन छा गया भाई। वीरेंद्र कुमार बहुत बढ़िया। कलुआ डॉन के आगे कोई नहीं बोल सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप लूडो छक्का खेले हैं ना, तो इसपे क्या होता है, यहाँ पे एगो बिंदु रहता है, यहाँ पे 2 गो रहेगा, नीचवा 3 गो रहेगा, सामनवा 4 गो रहेगा, पिछुआ 5 गो यानी 6 गो बिंदु रहता है ना, छक्का आता है। तो आपको याद रखना, अब यही आपको याद रखना, लूडो छक्का पे कितना रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 4 5 6, यही रहता है ना, बस हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे हम क्वेश्चन को बताते, बस इतना ही हमको बताना था। देखिए बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहा है एगो पासा को एक बार फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब देखिए एगो पासा है, पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं, एक रहता है। मान लीजिए एक बार फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इन 6 को उस पे संख्या रहता है। अब एक बार फेंकिएगा तो कौन सा संख्या आएगा आपको पता थोड़ी है। उसमें भी बोल रहे कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी एगो आपको अभाज्य संख्या पता करना है कि एक बार पासा फेंके और इसमें अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप लोग देखिए पासा पे कौन अभाज्य संख्या होता है, तो ये ना ही भाज्य है, एक जो होता है ना ही ये भाज्य है ना ही अभाज्य है। यहां पे 2 अभाज्य संख्या है कि 2 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक है ना। अब बोलिएगा कि 2 1 से कटता है तो 1 सभी संख्याओं से कटता है, ठीक है, 1 से सभी संख्याएं कटती है। 1 के सिवा आप लोग देखिए 2 किसी से भी नहीं कटेगा, तो 2 सबसे पहला अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या है, यहां पे 3 अभाज्य संख्या है, 4 कटता है तो ये भाज्य है, 5 यहां पे अभाज्य है। अब बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी एक बार पासा फेंका जाएगा तो पासा पे टोटल संख्या कितना है, 6 है, और उसमें बोल रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या भाई 2 है, 3 है, 5 है। अब इसमें से कौन एगो आएगा आपको पता है, इन तीनों में से कौन एगो अभाज्य संख्या आएगा एक बार फेंकने पे, आपको पता है नहीं ना पता है। इन तीनों में से कौन एक बार अभाज्य संख्या फेंकने पे आएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मान लीजिए 5 आ जाए, कौन आएगा पता है, नहीं पता है। तो टोटल कितना है, एगो 2 गो 3 गो, यानी 3 गो बन रहा है ना, तो यहाँ पे 3 लिखिए। और पासे पे कितनी संख्याएं होती हैं, तो पासे पे लेके कितना संख्या, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी 6 गो। इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे 1/2। इसका प्रायिकता कितना होगा, 1/2। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा चार्ज में हम इसको लगा दें। एक सेकंड, थोड़ा सा कमेंट ऑन कर लेते हैं। चलिए खुल भी गया, थोड़ा सा कमेंट ऑन कर, चलिए समझ में आया ये कैसे बना है। ध्यान से देखिए, यहां पे आपको पहली बार ना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये जितना आसान होता है ना उतना भारी होता है। अब बोल रहा है क्या, यहां पे देखिए ध्यान से, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पासा पर 6 गो संख्या है, फेंका जाएगा तो उसमें कौन संख्या आएगा पता है आपको, 1 से लेके 6 तक संख्या है, टोटल 6 को संख्या है ना पासा पे। बोल रहे कि एक पासे को फेंकने पर 1 आ जाएगा, फेंकने पे 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, अधिकतम 6 ही, मतलब इन्हीं में से कोई आएगा। बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आए। तो अब देखिए 6 को पासा में संख्या है तो कौन कौन अभाज्य है, तो एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको हटा दीजिए। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, इसमें 5 अभाज्य, ये किसी संख्या से जो नहीं कटता है वो अभाज्य होता है। अब बोल रहा है इसमें से एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो एक बार पासा फेंकेंगे तो 2 भी अभाज्य संख्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब इन तीनों में से कौन एगो आएगा आपको पता है, नहीं पता है, तो ये 3 गो संख्या यहां पे बन रहा है, तो टोटल 3 लिख दीजिए। पासा पे कितना संख्या होता है, 6 गो होता है, तो 6 लिख दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। समझ में आया? नहीं आया, अगला क्वेश्चन में आप लोगों को 100% आएगा। समझ में आया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन कितना प्रतिशत समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं आएगा अभी आगे पढ़ाएंगे, 100% आगे भी आएगा।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे बोल रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। फिर बोल रहा है किसी पासे को अगर हम फेंकेंगे तो सम संख्या क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए पासे पे कितना संख्या होता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहां पे 5 गो 6 गो। अब बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा में कितना सम संख्या, सम संख्या क्या है जो 2 से कटता है, तो ये अपना सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। अब एक पासे को बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासे को अगर हम फेंकेंगे तो एगो सम संख्या क्या आएगा, तो सम संख्या देखिए या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। पासा पे तो 3 गो सम संख्या है ना, तो फेंकने पे क्या आएगा, या तो 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, यही ना आएगा सम संख्या। बोल रहा कि एगो सम संख्या आने पे, एगो सम संख्या पूछ रहा है, इसमें 3 गो सम संख्या है। अब कौन इसमें से आएगा, 2 4 और 6 में कौन आएगा आपको पता है, नहीं पता है। तो ऐसा संख्या 3 गो बन रहा है, कितना 3 गो, तो 3 लिख देंगे। और टोटल संख्या पासा पे कितना होता है 6। अब इसको कटाइए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 आंसर डी वाला यहां पे राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके यहां पे बता दीजिए। समझ में आया, एक बटा 2, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया ना। देखिए कैसे आपको बना, बोल रहे एक पासे को फेंकने पे सम संख्या आने की, पासे पे संख्या कितना होता है, अब फेंकिएगा तो कहीं 2 आ जाए, कहीं फेंकिएगा 4 आ जाए, कहीं फेंकिएगा 6 आ जाए। पासा पे 3 गो संख्या है ना, 2 भी सम है, 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है। बोल रहे एक सम संख्या आने की प्रायिकता, माने फेंक रहे हैं वो सम आ रहा है, ठीक है। तो या तो पासा पे 2 आ जाएगा वो भी सम है, अगर मान लीजिए 4 आ गया वो भी सम है, 5 आ गया वो भी सम है। अब आपको पता चलेगा कि 2 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा, कौन सम संख्या आएगा, नहीं पता है। इस पे 3 गो सम संख्या बन रहा है, तीनों में से कोई आएगा एगो, ठीक है ना। तो टोटल आपको 3, अब टोटल पासा पे कितना संख्या 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट जाएगा, 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, यहां पे एक पासे को फेंका गया तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। फिर यहां पे बोल रहा है कि एक पासे को फेंका जाएगा तो एक विषम संख्या, तो पासा पे विषम संख्या कितना होता है, देखिए पासे पे संख्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या, तो पासा में विषम संख्या कौन होता है, जो 2 से नहीं कटता है। तो 1 हमारा विषम हुआ, 3 विषम हुआ, और यहां पे 5 हमारा क्या हुआ, विषम हुआ। बोल रहा है एक विषम संख्या आने पे, अगर पासा एक बार फेंक रहे हैं, मान लीजिए 1 आ गया, अगर पासा फेंके हैं मान लीजिए 3 आ गया, पासा फेंके हैं अगर मान लीजिए 5 आ गया, तो ये सब विषम है ना। अब एगो विषम थोड़ी है कि वही आएगा। अब पासा को फेंके हैं तो आपका 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना। ये तीनों संख्या में से कोई एक संख्या आ सकता है, ये तीनों में से कोई। अब मान लीजिए पासा पे 1 से लेके 6 तक संख्या, बोल रहा है कि एक पासा को फेंकने पर एक विषम संख्या आना चाहिए। तो पासा पे विषम संख्या कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। अब तीनों में से कौन एगो आएगा बाबू, आपको पता है, नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहां पे 1 2 3 यानी टोटल कितना है, 3 गो है तो 3, और यहां पे टोटल पासे की संख्या कितना होता है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी पे यहां पे हो गया 1/2, 1/2 यहां पे क्या होगा, 100% राइट होगा। नेक्स्ट आगे, एक पासे को फेंका गया तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगा। यहां बोल रहे फिर एक पासे को फेंका गया तो सम संख्या, तो पासा में सम संख्या कौन कौन सा होता है, तो पासा में सम कौन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ये 3 गो सम होता है। अब फेंकने पे 2 आएगा कि फेंकने पे 4 आएगा कि फेंकने पे 6 आएगा, आपको पता है, नहीं पता। जैसे पासा पे क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो पासा पे सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। अभी फेंकने पे 2 आ रहा है कि फेंकने पे 4 आएगा कि फेंकने पे 6 आएगा, आपको पता है। ये खाली बोल दिया कि एक पासे को फेंका गया तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता, तो एक गो सम संख्या यहां पे थोड़ी है, 3 गो सम संख्या। अब तीनों में से कौन आएगा आपको पता नहीं है, तो टोटल तीनों के तीनों ले लेंगे, और पासे पे संख्या कितना होता है 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहां पे हो गया 1/2, तो 1/2 यहां पे राइट आंसर। समझ में आ गया। तबरेज बहुत ही बढ़िया, शर्मा अंजलि बहुत ही बढ़िया, कृष्णा संतोष बहुत ही बढ़िया, चलिए अंबिका सिंह बहुत ही बढ़िया,
सोनेलाल सिंह बहुत ही बढ़िया, सोनम सिंह, चलिए कलुआ डॉन भाई बहुत बढ़िया, ज्योति बहुत ही बढ़िया, रविन चंद्रमणि बहुत ही बढ़िया, चलिए सभी बच्चे आगे, वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पासे को एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता। देखिए 2023 में पूछ रहा है, बोल रहा है एक पासे को फेंका जाए लेकिन दो नहीं आना चाहिए। अब दो नहीं आएगा तो कौन आएगा? एक आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। बोल रहा है दो नहीं आना चाहिए, वही बोल रहा है एक पासे को एक फेंक में दो नहीं आने की प्रयत्न, पासा फेंकिए लेकिन दो नहीं आना चाहिए। तो दो नहीं आएगा तो कौन आएगा? एक आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा, नहीं तो छह। पासे पे कितना संख्या होता है? छह गो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो। इसका आप लोग बताइए। अब आपसे ये बन जाना चाहिए, क्या होगा? 5/6। मिस शर्मा अंजलि बहुत ही बढ़िया। 5/6। राउडी राठौड़ बहुत बढ़िया। अब बोल रहे हैं ना कि एक प्रायिकता को मतलब एक पासा को फेंकने पे दू नहीं आने की प्रायिकता। अब एक हम पासा को फेंक रहे हैं और दू नहीं आना चाहिए, बोल रहा है पहले ही दू नहीं होने की प्रायिकता। दू माने नहीं आना चाहिए। अब दू नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक आएगा, नहीं तो हमारा तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा, नहीं तो छह। इन्हीं में से ना कोई आएगा। दो नहीं आएगा तो एक आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा। अब हमको पता है कि एक आएगा कि तीन आएगा कि चार आएगा कि पांच आएगा कि छह आएगा, नहीं पता है तो टोटल हम लोग ले लेंगे। कितना यहाँ पे संभव घटना बन रहा है? 1 2 3 4 5, 5 और टोटल कितना है? 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। 5/6। समझ में आया? जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बनाइएगा तब। साफ साफ बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पे दो नहीं आने की प्रायिकता। बोल रहा है दो ना आवे के चाहिए। वो पासा फेंका, दो ना आवे के चाहिए। तो दो ना नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा। अब देखो पासा को फेंकिएगा, बोल रहा है दो नहीं आना चाहिए, तो दो नहीं आएगा तो एक आ सकता है। फेंके हैं तो एक नहीं आया, मान लीजिए तीन आ गया, तीन नहीं आया, चार आ गया, चार नहीं आया, मान लीजिए पांच आ गया, छह आ गया। कोई तो एगो आएगा ना, लेकिन कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन आएगा। तो टोटल आपको देख लेना, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, यानी ये पांचों संख्या है जो वो आ सकता है। तो 5 और बट्टा के नीचे टोटल 6, बस 5/6 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपको, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? बोल रहे, देखिए इसी साल 2024 में आया हुआ है। अगर आपको बनाने आएगा तो एक नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी साल बोर्ड बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर विषम नहीं आने की प्रायिकता। तो पासा में विषम कौन होता है? एक होता है, तीन होता है और क्या होता है? 5। तो 1 3 5 नहीं आएगा तो आएगा कौन? सम आएगा। 2 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 6। अब इनमें से तीन में से कौन आएगा आपको पता है? नहीं पता। देखिए हम आपको बताते हैं। पासा पे संख्या होता है 1 2 3 4 5। अब इसमें बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम नहीं आने की प्रायिकता। तो विषम कौन है? यहाँ पे 1 है, 3 है और यहाँ पे 5 है। बोल रहा है विषम नहीं आने की प्रायिकता, विषम 1 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए, अब ये नहीं, एक और होता है ना जी, 6 होता है। अब देखिए ये जब नहीं आएगा तो क्या आएगा? 2 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो 6 आ सकता है। यही ना 3 गो संख्या आएगा। अब ये तीन गो में से कौन आएगा हमको नहीं पता है, तो तीनों ले लेंगे। देखिए बोल रहा है कि विषम नहीं आने की प्रायिकता। तो 1 विषम है, ये नहीं आना चाहिए। 3 विषम है, ये नहीं आना चाहिए। 5 विषम है, नहीं, उसको काट दीजिए। अब आ क्या सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी टोटल कितना संभावना बन रहा है? 3 गो, तो 3। और टोटल इस पे कितनी संख्या होता है? पासा पे 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अगर आप लोग सीख गए होंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर इंतजार कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर 100% आपको मिलेगा। ठीक है, 1/2, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बैड गर्ल बहुत बढ़िया। गुड गर्ल का नाम सुने, बैड गर्ल कहां से आ गई? चलिए, ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया, सबिता चौरसिया बहुत ही बढ़िया, संदीप माही नालंदा बहुत ही बढ़िया, कलुआ भाई बहुत बढ़िया, तबरेज दिलखुश, हम दरभंगा जिले से हैं, बहुत ही बढ़िया, चंद्रमणि बहुत ही बढ़िया,
लड्डू भैया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। ये भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है 2024। अगर आप लोग बना दीजिएगा ना तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को एक फेंकने बार यानी एक बार फेंकने में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। या तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 5 से कम आने की प्रायिकता। अब देखिए क्या बोल रही है, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहे हैं ना कि एक पासे को फेंकिए, या तो 5 आए या 5 से कम आए। बोल रहे या तो 5 आए नहीं तो 5 से कम आना चाहिए। 5 से कम क्या, 4 आए, नहीं तो 3 आए, नहीं तो 2 आए, नहीं तो 1 आए। बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंकने में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। या तो 5 आए नहीं तो 5 से कम आए। तो या तो अपना 5 आए नहीं तो 5 से कम क्या, यहाँ पे 4 3 2 1 है ना, 5 से कम है। तो बोल रहे कि या तो 5 आ जाए नहीं तो 5 से कम आए। तो 5 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4 5 ये सब है ना भाई। तो इसमें से यहां से लेके यहां तक कोई भी एगो संख्या आना चाहिए। तो हमको थोड़ी पता है कि यहां से लेके 5 आएगा कि 5 से कम आएगा, हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो टोटल हमको लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 गो संख्या ना 5, और टोटल इसमें कितना है 6, यानी 6 5/6। देखिए समझ में आया। 1/6 नहीं, 1/6 वाले बच्चे कंफ्यूजन में। देखिए एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। या तो 5 नहीं तो 5 से कम। या तो 5 आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, नहीं तो 5 से कम आना चाहिए। 5 से कम यानी 4 आना चाहिए, नहीं तो 3 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 1 आना चाहिए। तो इसमें से कौन आएगा आपको पता है, नहीं पता तो हमको यही ना लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ये संख्या आ सकता है, 5 टोटल संख्या। तो 5 और इस पे कितनी संख्या है, 6 है। 5/6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला यहां पे क्वेश्चन है कि दो पासे को फेंकने पे संभावित परिमाणों की संख्या। VVI क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे बोल रहा है कि दो पासे को फेंकने पर संभावित परिमाणों की संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना कि 2 पासा को फेंका गया तो एक पासे पे कितनी संख्या होती है, 6, और दूसरी पासे पे कितना होता है, 6। हमेशा आपको गुणा कराना है। छाछा के कितना हो जाएगा, 36 गो परिमाण बनेगा। जैसे पहिल का पासा फेंके 1 आया, दूसर का पासा फेंके 6 आया। पहिल का पासा फेंके 1 ही है लेकिन दूसर का पे 5 आ गया। पहिल का पासा फेंके 1 ही है लेकिन दूसर का पे कितना आ गया, 4 आ गया। पहिल का पासा फेंके 1 ही आया लेकिन इस पे कितना आया, 3 आया। पहिल का पासा फेंके 1 आया, इस पे 2 आया। दूसर का पे पहिल का पासा 1 फेंके, यहां पे 1 आया। फिर पहिल का पासा फेंके, मान लीजिए उस पे 2 आया, इस पे कितना आया, 6 आया। फिर पहिल का पासा फेंके 2 आया, इस पे कितना आया, 6 आया। फिर पहिल का पासा फेंके 2 आया, इस पे यहां 5 आया, यहां पे 4 आया। ऐसे कर करके आप लोग टोटल कितना निकाल सकते हैं, टोटल यहां पे 36 गो क्या होगा, इसका परिमाण होगा। आप लोग निकालिएगा जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना। तो जब भी आपको बोलेगा 2 पासा, तो 2 पासा में कितना संख्या होता है, 6 गो। तो 6 गो इस पे है, 6 गो इस पे है। दंड आपको गुणा कराना है, छाछा के 36 गो परिमाण होगा। जब हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें 36 गो हम यहां पे निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। लाइट थोड़ा सा ना डाउन हो गया है, इसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गया। बारिश हो रहा है ना तो लग रहा है आज पैड भी नहीं होगा, लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइट बुझा के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए। लाइट नहीं रहता है ना, बारिश हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर छूट भी जाएगा तो कल हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए यहां पे बोल रहे 2 पासे को फेंकने में संभावित परिमाणों की संख्या। तो एक पासा पे 6 गो होता है, दूसर का पासा पे 6 गो। तो गुणा करिएगा तो इसका परिमाण मतलब कितना बनेगा, 6। एक गो पासा फेंके 1 आया, दूसर का पे 2 मान लीजिए 6 आया। पहिल का पे फेंके 2 आया, दूसर का पे मान लीजिए 7 आया। ऐसे हम आपको सब्जेक्टिव में ये मतलब 36 गो ऐसा परिमाण बन सकता है। मान लीजिए पहिल का पे 5 आया, दूसर का पे 6।
इस पे 7, यहाँ पे इस पे 6 आया, इस पे 5 आया, इस पे 4 आया पहिलका पे, इस पे 3 आया, मतलब ऐसे करके कितना बन जाएगा, 36 गो बनेगा। अगर वही सिक्का रहेगा, सिक्का में क्या होता है, अगर ये सिक्का है तो इसमें हेड होता है और पीछे क्या होता है, टेल, तो इसमें दुइये गो होता है, इसमें क्या गो होता है, 2 गो होता है, तो 2 गो सिक्का का कितना होगा, तो इसमें कितना होता है, हेड टेल, यानी 2 गो पॉइंट होता है, तो 2 गो सिक्का है तो उस पे भी एगो हेड टेल होगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी इसकी मतलब संभावित परिमाण कितने होंगे, तो सिक्का का कितना होगा, अगर 2 गो सिक्का है तो उसका होगा 4, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगर यही बोलता कि 3 गो यहां पे लुड्डो है, लुड्डो कितना है, पासा 3 गो फेंका जा रहा है, तो पासा पहिलका पे 6 गो है, दूसरका पे 6 गो है, ठीक है ना, और तीसरका भी कितना है, 6 गो, तो इसको गुणा करिएगा, 6 के 36, 36 छक्का 216 गो होगा परिमाण, ठीक है ना। यानी जितना होगा ना उतना आपको देखिए, लुड्डू छक्का पे कितना, पासा पे 6 गो संख्या होता है ना, तो एगो पे 6 गो है, एगो बोल रहा है एगो और ही एक साथ फेंका जा रहा है, तो वो 36 गो होगा ना, तो सॉरी 6 गो होगा, तो दोनों को गुणा कर लीजिए, 6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे गुणा कर देना है, आपको यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहा है कि 2 पासा को एक बार फेंके, दोनों पे 5 आए, यानी ऊपर वाला पे भी 5 आया, नीचे वाले पे भी 5 आया, आ सकता है ना। 2 गो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो ऊपर भी 5 आए, नीचे भी 5 आए। बोल रहे 2 पासे को एक साथ फेंके जाने पर दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों पर भाई 5 तो आ जाएगा ना, एक बार फेंके ऊपर भी 5 आ गया, नीचे भी 5 आ गया, ठीक है, ये हो गया। 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक बार, तो देखिए 2 गो पासा को फेंकिएगा तो एक बार 5 आएगा ना, 5 एक बार आएगा, तो टोटल कितना हुआ ये हमारा 1, और 2 पासा को एक साथ फेंका जा रहा है तो टोटल कितना बनेगा संभावित परिमाण, तो 2 गो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो एगो पे 6 गो, यानी 6 के कितना होगा, टोटल 36 गो परिमाण होगा, यानी यहाँ पे 1/36 हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी वाला यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। बोल रहा है कि 2 पासे को फेंका जा रहा है, तो 2 गो पासा फेंका जा रहा है, तो बोल रहा है दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रयत्न, दोनों पे 5 आ जाए, तो पहला को फेंके उस पे भी 5 आ गया, दूसरा को फेंके वो भी 5 आ गया। अब फिर दोबारा 5 आएगा नहीं, 5 एक के बार आ सकता है, तो इसका 1 हो गया, और 2 गो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है तो दोनों का परिमाण कितना होगा, तो एगो पे 6 गो है, एगो पे 6 गो है, तो बोले ना 2 गो पासा का परिमाण कितना होता है, तो गुणा करना पड़ता है, 6 के 36, यानी 1/36। आगे देखिए, 2 पासे को एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहा है कि 2 पासा को फेंका गया लेकिन दोनों पे एक ही संख्या आया, तो इसका प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए 2 पासा को फेंका गया और वहां पे पीछे वाला में बोल दिया है कि 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एक गो आएगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, 2 पासा को एक साथ उछालने पर दोनों में एक ही संख्या आने की प्रायिकता। बोल रहा है कि 2 गो पासा लीजिए, दोनों को फेंकिए, लेकिन एक ही संख्या दोनों पे आना चाहिए, तो इस ऊपर वाले पे 1 आ गया, नीचे वाले में भी 1 आ सकता है। एगो ये हो सकता है कि नहीं कि एगो पासा पे 1 आ गया, इस पे भी 1 आ गया, फिर इस पे 2 आ गया ऊपर पहला वाले में, दूसरा वाला में 2 आ गया, ये भी बन सकता है। तीसरा वाले में क्या हो गया, इस ऊपर वाले में 3 आए, इसमें भी आ गया, फिर यहाँ पे फिर मतलब 4 ऊपर वाले पहले वाला में भी आ जाएगा, दूसरे वाला में 5, फिर पहले वाला में भी आ जाएगा, दूसरे वाले में भी आ जाएगा, 6 पहले वाला में भी आ जाएगा, दूसरे वाले में भी आ जाएगा। इतना यहाँ पे बन सकता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आप एक ही पासा को फेंक रहे हैं, 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी दोनों पे एक ही संख्या आएगा, या तो 1 आएगा। अब कंफर्म इसमें थोड़ी लिखा है कि 5 आने की प्रायिकता, तो पिछला में तो यहां पे बोल रहा है दोनों पे 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एक ही बार आएगा ना, तो इसका वैल्यू 1, और 2 को पासा फेंका जा रहा है तो 6 के कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे 6 अंक होता है, तो 6 के 36, 1/36। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं, 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, दोनों पे एक ही संख्या लाना है, तो एक ही संख्या कैसे आएगा, कौन कौन आएगा, या तो ऊपर पहले वाला में 1 आ गया, दूसरा वाला में 1 आ गया। अब मान लीजिए ये नहीं आया, 2 आ गया दोनों पे, मान लीजिए ये भी नहीं आया, 3 आ गया, ये भी तो सेम है ना। मान लीजिए ये भी नहीं आया, 4 आ गया, ये भी नहीं आया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये सब सेम है,
ठीक है, वही बोल रहे हैं यहां पे कि दो पासों के एक साथ उछालने पे दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता, या तो एक एक आ सकता है, या तो दोनों पे दो दो आ सकता है, या दोनों पे तीन तीन आ सकता है, या तो चार चार आ सकता है, नहीं तो पांच पांच आ सकता है, नहीं तो छह छह, यानी टोटल इतना बनेगा, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, टोटल छह गो परिमाण बनेगा। और दो गो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है तो दोनों का परिमाण कितना होगा, छाछा के 36। तो यहां पे लिख दीजिए 36, कटाइए, 6 वे कम 6, छाछा के 36, यानी 1/6 इसका 100% राइट आंसर होगा, 1/6। सी वाला यहां पे 100% राइट होगा। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से एक बार आप यस या नो कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? लग रहा है आज पेड क्लास नहीं होगा, लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, बोल रहे दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पे 5 आने की प्रायिकता। तो भाई 5 5 एक ही को संख्या ना, तो ऊपरलों में 5 आ जाएगा, नीचों में 5 आ जाएगा। अब फिर 5 5 अब फिर आएगा दोबारा, नहीं ऊपरलों में 5 आ गया। बोल रहे कि दोनों दो पासे के एक साथ फेंका जाए, 5 अंक आने की प्रायिकता। तो 5 एक एगो है ना, एगो पासा में एगो 5 है, एगो पासा में एगो, तो 5 5 ये आ जाएगा, यानी एक के बार आएगा, तो इसका एक हुआ। और दो गो पासा को फेंका जा रहा है तो एगो पासा पे 6 पॉइंट अंक होता है ना, एगो पे 6 होता है, गुणा करना होता है, छाछा के 36, यानी ये हो गया 1/36। लेकिन इसमें बोल रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता, यानी दो गो पासा को एक साथ फेंकिए और दोनों पे एक जैसा संख्या आना चाहिए। तो आप लोग मिला सकते हैं ना, एक एक आ सकता है दोनों पे, दो दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, चार चार आ सकता है दोनों पे, पांच पांच आ सकता है, छह छह आ सकता है। बोल रहे दोनों पे एक ही संख्या, तो इतना संख्या ना आ सकता है। अब इसमें से पता है कौन आएगा? नहीं पता है। इसमें तो दे दिया था ना कि 5 5 आना चाहिए, तो 5 5 एक ही को आएगा तो उसका एक होगा। लेकिन यहाँ पे दिया थोड़ी है, बोल रहे एक जैसा आना चाहिए, तो एक जैसा कितना आएगा? 6 गो आएगा, तो 6 गो लिख दीजिए। टोटल 2 गो पासा को फेंका जा रहा है तो गुणा कर लीजिए, छाछा के 36 कट के कितना होगा? 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब देखिए बोल रहे हैं दो पासे को एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगा? यहां पे ये 2023 में पूछा गया। अब यहां पे पूछ रहा है कि दो पासे को एक साथ फेंका गया, उनके ऊपर दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे एक पासे को फेंका गया, ऊपर में 4 आ गया पहला वाले में, दूसरा में 6 आ गया, तो 6 4 यहां पे 10 हो गया। अब जोड़ा कौन लगेगा? अब आपकी बारी, आप कमेंट करके बताइए। एगो पे फेंक दिए, एगो पे 5 हो गया, एगो पे 6 हो गया, तो ये आपका होगा ना, एगो हो जाएगा। दूसरा आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। दूसरा यहां पे आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। 5 5 बहुत ही बढ़िया। बोल रहा है ना कि दो गो पासा को फेंकिए, दोनों पे जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो मान लीजिए एक गो पासा को फेंके 4 आ गया, दूसरा पे 6 आ गया, तो दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है? 10। अब एक गो पासा को फेंके 5 आया, और नीचे वाले को भी फेंके तो ये भी कितना आया? 5 आया, तो ये भी 5 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर एक पासे को फेंके तो पहला वाला पे 6 आ गया, दूसरका वाले पे 4 आ गया, तो 6 4 ये भी 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब कितना होगा? अब हो सकता है अगर मान लीजिए 6 4 यही जोड़ने पे आएगा, 4 और 3, अब होगा 7 3 7। पासा में 7 थोड़ी होता है कि 7 3 लिख देंगे। अगर मान लीजिए 4 लेते हैं और 3 लेते हैं तो नहीं होगा। अब कोई नहीं होगा जोड़ने पे। अब पासा में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो जोड़ने पे 6। देखिए बोल रहा है क्या कि दो पासे को एक साथ फेंके जाने पर पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 हो तो उसकी 10 होने की प्रायिकता क्या होगा? यानी पासे के ऊपर जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो फेंके तो एक के ऊपर 4 आया, एक पे 6, 4 6 10 हो गया। फिर दूसरा बार फेंके तो इसमें भी पहला वाला पे भी 5 आ गया, दूसरा वाला पे भी 5 आ गया, 5 5 10 हो गया। तीसरा बार हम फेंके तो पहला वाला पे 6 आ गया, दूसरा वाला पे 4 आ गया, इसको भी जोड़े तो कितना हो गया? 10। अब ऐसा और कोई संख्या है लूडो में कि दोनों को जोड़ने पे 10 आ जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऐसा और कोई संख्या है?
ऐसा अब और कोई संख्या नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं और मान लीजिए यहाँ पे 3 लेते हैं, क्योंकि 4 तो ले चुके हैं। अगर मान लीजिए 5 लेते हैं तो 6 5 कितना होगा 11। अगर 6 6 लेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा। ऐसा अब कोई संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पे 10 आएगा। अब यहाँ पे बन कितना रहा है, 3 को बन रहा है, तो टोटल 3 को बन रहा है। और 2 को पासा को एक साथ फेंका जा रहा है, तो 2 को पासा पे 1 गो पे 6 6 गो, तो 6 6 के 36। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं 1/12। टोटल कितना होगा 1/12। सी वाला यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक साथ 2 पासे को उछाले जाने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ा 7 होने की प्रायिकता। बोल रहा है एक साथ 2 पासे को फेंका जा रहा है और उनपे ऊपर जोड़ने पे, मतलब एक को फेंका गया फिर दूसरा को फेंका गया, तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो क्या क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अगर मान लीजिए पहला को फेंके 6 आ गया, दूसरा को फेंके 1 आ गया। अब इसी का रिवर्स कर लीजिए, पहला को फेंके 1 आ गया, दूसरा को फेंके 6 आ गया। 6 1 कितना होगा 7, 6 1 कितना होगा 7। अब दूसरा क्या होगा, पहला पे 2 आ गया, दूसरा पे 5 आ गया। ठीक है ना। अब इसी को रिवर्स कर लीजिए, पहला पे 5 आ गया, दूसरा पे 2 आ गया, सबका 7 होगा ना। फिर यहां पे देखिए, अब यहां पे पहला पे 3 आ गया, दूसरा पे 4 आ गया। फिर इसका रिवर्स कर लीजिए, पहला पे 4 आ गया, दूसरा पे कितना आ गया 3 आ गया। फिर यहां पे अब देखिए, अगर मान लीजिए अब 4 लेते हैं, यहां पे 4 और यहाँ पे 3, अब तो हो जा रहा है ना, अब नहीं होगा, इतना ही होगा। ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, इतना होगा कि मतलब हम लोगों का मतलब फेंकेंगे तो इतना हो सकता है, पहला पे 1 आ जाए, दूसरा पे, पहला पे 6 आ जाए, दूसरा पे 1 आ जाए, या पहला पे 1 आ जाए, दूसरा पे 6 आ जाए, या पहला पे 2 आ जाए, दूसरा पे 5 आ जाए, पहला पे 5 आ जाए, दूसरा पे 2 आ जाए। तो ये लुड्डू छक्का आपको खेलना पड़ेगा यार। ठीक है ना। बोल रहा है एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ा 7 होना चाहिए। तो एक बार फेंके, पहला पे 6 आ गया, दूसरा पे 1 आ गया, ये भी आ सकता है। मतलब मान लीजिए आप फेंके हैं, पहला पे 1 आ गया, दूसरा पे 6 आ गया, ये भी आ सकता है। एक बार फेंके, पहला पे 2 आ जाए, दूसरा पे 5 है, ये भी तो हो सकता है ना। सबका जोड़ा 7 है। नहीं ऐसे कितना बन रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी 6 गो बन रहा है। और टोटल 2 गो पासा को फेंका जा रहा है, दोनों पे 6 6 गो है, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। इसको कटाइए, 6 एकम 6, 6 6 के 36, 1/6। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा। अब यहां पे देखिए, अब आता है यहां पे ताश। ठीक है ना। तो ताश आपको यहां पे देखना पड़ेगा, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, जल्दी से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको बढ़ा लेना है और थोड़ा सा क्वालिटी आपको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है ना। ताश से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, ताश से कौन कौन सा क्वेश्चन यहां पे आता है। ताश से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, तो देखिए यहाँ पे ये लाल पान है, पान की तरह बनाया है ना, तो ये सब लाल पान है। तो देखिए लाल पान में इक्का आता है, ए जिस पे लिखा है ए को बोलते हैं इक्का। तो ये देखिए लाल पान में भी इक्का होता है। ठीक है ना। और ये नीचे यहाँ पे ये काला पान है, काला पान में भी इक्का होता है। और यहाँ पे ईटा में भी इक्का होता है। और यहाँ पे ये क्या है, चिड़िया है, तो चिड़िया में भी इक्का होता है। यानी ये सब में इक्का सब में होता है, दुक्का सब में होता है, तिक्का सब में होता है, चौका सब में होता है। ठीक है ना। जोकर देखिए, लाल पान में भी जोकर होता है, काला पान में भी जोकर होता है, ईटा में भी जोकर होता है, और यहाँ पे चिड़िया में भी जोकर होता है। ठीक है ना। जो क्वीन है वो लाल पान में भी क्वीन होती है, काला पान में भी क्वीन होती है, ईटा में भी क्वीन होता है, चिड़िया में भी क्या होती है, क्वीन होती है। अब यहाँ पे देखिए किंग जो है लाल पान में भी होता है, काला पान में भी होता है, ईटा में भी होता है, और यहाँ पे चिड़िया में भी होता है। और टोटल ताश की पत्ती कितना होता है, तो देखिए एगो में कितना होता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 एगो में होता है। और ये कितना है, काला पान है, ईटा है, चिड़िया है, लाल पान है, टोटल 4 गो। तो एगो में 13 गो, ऐसा 4 गो है, तो 13 चौका 52। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि ताश की पत्तियों की संख्या कितनी होती है। तो ताश की पत्तियों की संख्या कितनी होती है, टोटल यहाँ पे 52 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ताश की पत्तियों की संख्या कितना होता है, 52 होता है। जिसमें इक्का 4 गो होता है, सब में 1 गो होता है, दुक्का भी सब में 4 गो होता है, तिक्का भी होता है, जोकर भी सब 4 गो होता है, क्वीन भी 4 गो होती है, किंग भी 4 गो होता है। ठीक है ना। नहीं सब 4 गो होता है। नहीं टोटल हम लोगों का कितना हुआ, 52 गो पत्ती हुआ। बस आपको याद रखना है ताश का। अब चलिए बोल रहा है अगला जो क्वेश्चन कि ताश के पत्तियों में
ताश के पत्तों से ताश की पत्तों की एक गड्डी से अच्छी तरह फेंटा गया, ताश की पत्ती के गड्डी को अच्छा तरीके से फेंट दिया गया। यहां पे बोल रहा है एक पत्ती यादृ छाया निकाली जाती है तो इसका इक्का होने की क्या संभावना है। बोल रहा है कि ताश के गड्डी को हम अच्छी तरीके से फेंट दिए, अब इसमें इक्का होने की क्या प्रायिकता है। यहां पे बोल रहा है कि इसमें इक्का होगा, इसका क्या प्रायिकता है। तो ताश में कई गो इक्का होता है, अभी हम आपको बताएं। काला पान का भी इक्का होता है, ठीक है ना, एक को इक्का बोला जाता है। यहां पे लाल पान का भी इक्का होता है, काला पान का भी इक्का होता है, ईटा का भी इक्का होता है, और यहां पे चिड़िया का भी इक्का होता है। टोटल कितना इक्का है, 4 गो इक्का है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे खाली बोल रहा है इक्का, लाल पान का इक्का बोलता है एगो होता, काला पान का इक्का बोलता है एगो होता, चिड़िया का इक्का बोलता है एगो होता, लेकिन खाली यहां पे इक्का बोला है। तो इक्का हमारे पास टोटल 52 गो पत्ती में इक्का कितना है, तो 52 गो पत्ती में इक्का कितना है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, नहीं चारों में एक गो इक्का है। अब किस इक्का का ये बात किया है, लाल पान का इक्का है कि काला पान का है कि चिड़िया का है कि ईटा का है, इसमें पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, खाली बोल रहा है इक्का आने की संभावना है। तो इक्का 4 गो है ना, तो टोटल हमारा 4 गो होगा, ठीक है। और टोटल ताश की पट्टी कितनी है, तो 52 है। अब इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, ये कितना बार में, 26 बार में, 13 चौका 52, 13 बार में तो ये कट ही जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना होगा, 4 से 4 एकम 4, और ये 13 बार में, ये आप लोग ऐसे ही कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से ये 26, फिर 2 एकम 2 और ये 13 बार में, यानी ये हो गया 1/13। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, समझ में आ गया। और इसका आंसर होगा 1/13। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहां पे हो क्या रहा है, बोल रहा है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ताश वाश नहीं खेले ना, इसीलिए आपको नहीं उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। ध्यान से आप लोग देखिए, यहां पे ये बोल क्या रहा है, हम आपको फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ताश की एक पत्तों की गड्डी में अच्छी तरीके से फेंटा जा रहा है। ताश की एक गड्डी में कितना होता है, 52 गो होता है, 52 गो है। एक पत्ती यादृ छाया निकाली जाती है, बोल रहे इसमें से एक पत्ती हम निकाल रहे हैं, तो इसका इक्का होने की क्या होगा। तो अब इक्का किसका किसका होता है, लाल पान का होता है, काला पान का होता है, चिड़िया का होता है। देखिए यहां पे सब है, लाल पान का इक्का है, चिड़िया का इक्का है, ईटा का इक्का है, काला पान का इक्का। अब इसमें से कौन इक्का है, दिया है कि लाल पान का इक्का, अगर बोलता लाल पान का इक्का का प्रायिकता तो एगो है, तो एगो होता। काला पान का इक्का एगो है, लेकिन खाली बोल रहा है इक्का। अब इक्का तो 4 गो है, इसमें से कौन सा इक्का है नहीं बताया है, तो 4 हम लेंगे, ठीक है ना। और टोटल ताश में कितना है, 52 गो है, तो यहां पे नीचे हम लोग 52 लिखेंगे। कटा दीजिए, 2 से 2 और 2 से ये 26 बार में, 2 एकम 2 और 2 से ये 13 बार में, 1/13 राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी तरीके से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से, ठीक है ना, यादृ छाया एक पत्ता खींचा गया, इसमें काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए 2020 में, 2022 में, 2023 में यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि 52 गो ताश की पट्टी अच्छा तरीका से फेंट के उसमें से एक पत्ता यादृ छाया यानी बिना देखे निकाला जाता है, मतलब अंदाजे निकाला जाता है, तो इसे काले रंग के बादशाह होने, बादशाह का मतलब यहां पे किंग, रानी का मतलब क्वीन, यानी काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। तो काला रंग का सबसे पहले आंसर आप लोग ना बताइए, काले रंग का बादशाह कितना होता है, जल्दी से ई कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग देखें अभी तो काले रंग का बादशाह कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके, काला रंग का बादशाह कितना होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि काला रंग का बादशाह कितना होता है, कई गो होता है काला रंग का बादशाह। देखिए बच्चा कह रहा है 4 गो। भाई काला रंग का बादशाह हमको देखना है ना, तो आइए यहां पे हम आपको दिखाते हैं। भाई काला रंग का बादशाह कई गो है, ये लाल पान का बादशाह है, तो ये तो लाल बादशाह है ना, लाल पान का है। ये काला पान का बादशाह एगो मिला हमको, ये देखिए ईटा कैसा है, लाल है, तो ये लाल रंग का बादशाह है। ये क्या है, काला पान है, तो ये भी काला पान का बादशाह है। यानी बोल रहे काले कलर के बादशाह कई गो है, तो एगो चिड़िया में काला होता है और एगो काला पान में, टोटल काला बादशाह कई गो है, 2 गो काला बादशाह है और 2 गो लाल बादशाह है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है कि यहाँ पे एक अच्छी तरीके से 52 ताश की गड्डी फेंटी गई है और उसमें से एक पत्ता यादृ छाया निकाला जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता, यानी कैसा होना चाहिए काला रंग का बादशाह। काला रंग का बादशाह कई गो है, 2 गो है। अब उसमें से कौन निकलेगा आपको पता है, नहीं है,
तो 2 गो हो गया। और टोटल ताश का पत्ती कितना है 52 है, कटाइए 2 एकम 2 और ये 26 बार में कटेगा, यानी 1/26 इसका राइट आंसर। अंदाजी आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना, ताश का पत्ती आपको काफी अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। पेड क्लास कब पढ़ाइएगा, लाइट आएगा तो पढ़ाएंगे, लाइट नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम लाइट ऑफ करके, क्योंकि लोड नहीं ले रहा है। इसको आप लोग फिर से एक बार देखिएगा, इसे नोट करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक अच्छी तरीके से फेंटे गए 52 ताश की पत्ती में से यादृ छाया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह, काला रंग के बादशाह तो 4 गो होता है, 2 गो लाल का 2 गो करिया का, बोल रहा है इसमें साफ साफ बोल रहा है काले रंग का बादशाह, काला रंग के बादशाह कै गो होता है 2 गो, तो 2 और टोटल ताश का पत्ती कितना है 52, 2 से 52 1/36। देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं, काला रंग का बादशाह आप लोग देखिए किंग, बादशाह का मतलब क्या होता है किंग, किंग यहाँ पे आपका लाल रंग का है, ठीक है ना, लाल रंग का ये भी किंग है, लेकिन किंग यहाँ पे देखिए ये काले रंग का किंग है, ये काला पान का किंग है, तो बोल रहे काले रंग का, लाल रंग का टोटल बादशाह नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है काले रंग का, तो काला रंग का किंग 2 गो है, यानी बादशाह 2 गो है, तो 2 अब बटा टोटल कितना 52। चलिए अब अगला टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां टाइप, और ये अंतिम टाइप है सिक्का वाला, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। अब सिक्का में देखिए, सिक्का में 2 गो पहलू होता है, एगो हेड होता है और एगो क्या होता है टेल होता है, ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, पीछे वाले को टेल बोलते हैं। मान लीजिए ये सिक्का है तो एक बगल ये हेड हुआ, दूसरे बगल ये क्या होता है टेल होता है, तो सिक्का में 2 ये गो होता है। अब 2 गो सिक्का है तो 2 गो सिक्का अगर मान लीजिए है तो उसमें भी एगो हेड होगा, एगो क्या होगा तेल होगा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता। अब चीत पट आपको समझना पड़ेगा, चीत का मतलब होता है यहां पे हेड, ठीक है ना, चीत, और यहां पे एक होता है पट, ठीक है ना, चीत और पट, चीत को बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल। अब बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता, बोल रहा है एक सिक्का को इसे उछालिए चीत आने की प्रायिकता बताइए, तो एक अगर सिक्का को उछालेंगे या तो उस पर चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, दुइये को चीजें है ऊपर, तो एक बार इसको अगर ऐसे उछालेंगे या तो उस पे चीत आएगा नहीं तो पट आएगा, तो बोल रहा है कि एक चीत आने की प्रायिकता, बोल रहा है चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, तो चीत हमारा एक गो है ना, चीत कितना है एगो है, तो एक, अब बट्टा टोटल एगो, टोटल सिक्का पे क्या होता है, टोटल हमको लिखना पड़ता है नीचे, तो सिक्का पे क्या होता है, एगो चीत होता है एगो पट होता है, नहीं 2 गो होता है, नहीं 1/2 आंसर। समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। इसका भी आंसर 1/2, बहुत ही बढ़िया। 2/3 कैसे जी, तन्मय बहुत ही बढ़िया। यहां पे आपको समझ में आया कि नहीं, बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछाला जा रहा है तो सिक्का पे क्या होता है चीत पट होता है, इंग्लिश में हेड टेल, ठीक है ना, तो अब देखिए उछालेंगे या तो चीत आएगा नहीं तो आपका पट आएगा, बोल रहा है कि चीत आने की प्रायिकता, चीते आना चाहिए, तो चीत कितना है एगो है भाई, तो यही ना आएगा, 1 लिख दीजिए। और टोटल सिक्का पे क्या होता है चीत पट 2 गो होता है, तो नीचे 2 गो लिख दीजिए, 1/2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, बोल रहे 2 गो सिक्का उछालिए और कम से कम एगो हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आने की यहां पे प्रायिकता क्या होगा, तो कम से कम एगो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो मान लीजिए 2 गो सिक्का है एक साथ उछाल रहे हैं, तो यहां पे एगो में हेड आ गया, एगो में क्या आ गया तेल आ गया, दूसरा में क्या आया कि यहां पे इसमें तेल आ गया, दूसरा में यहां पे हेड आ गया। अरे यार यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, 2 सिक्का को ऐसे उछालिए और कम से कम कितना हेड आना चाहिए, एगो हेड आ जाना चाहिए, ठीक है, तो 2 सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो कितना हेड आएगा, एक पे मान लीजिए पहला बार उछाले तो उसपे हेड टेल आ गया, इस पे तेल हेड आ गया, अगर मान लीजिए ऐसे भी हो जाएगा कि इस पहला पे हेड आ गया और दूसरा पे क्या आ गया
तेल आ गया, दूसरा का उछाले तो इस पे हेड आ गया, इस पे भी तेल आ गया, यानी दोनों यहाँ पे हेड हेड इसमें भी आ जाएगा। यानी अगर तीसरा किए तो इसमें तेल आ गया और इसमें हेड, इसमें भी यहाँ पे तेल और इसमें भी हेड। ध्यान से, एक सेकेंड आप लोग रुकिए। बोल रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पे कम से कम एक हेड आने की प्रक्रिया। तो पहला को उछाले इस पे भी हेड आ गया, दूसरा को भी उछाले उस पे भी हेड आ गया, ठीक है, ये एगो हो जाएगा। दूसरा उछाले तो पहला पे तेल आ गया और दूसरा पे हेड आ गया। अगर फिर से एक बार उछालते हैं तो मान लीजिए इस पे हेड आ गया और इस पे यहां पे टेल आ गया। कम से कम एक हेड आने का, तो एक हेड तो आएगा ही, एक और बट्टा यहाँ पे एक हेड नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे देखिए एक सिक्का को उछाले तो पहला वाला पे हेड आ गया, दूसरा वाला पे हेड आ गया, दूसरा बार उछाले तो इस पे तेल आ गए, नीचे हेड चला गया, ठीक है। इस पे क्या हुआ, दूसरा वाला पे ये हेड आ गया, इस पे तेल आ गया, तो इस पे टोटल कितना होगा जी, 3 गो हेड आ सकता है। 3 गो नहीं, 2 गो आराम से हेड आ सकता है, 2 गो आराम से हेड आ सकता है, ठीक है ना। 2 गो हेड आएगा तो 2 अब बट्टा के नीचे टोटल कितना होगा, 2 गो सिक्का है और दोनों पे कै गो होता है, हेड तेल यानी 2 गो होता है, तो 2 दूनी इसका टोटल कितना होगा 4। तो यहाँ पे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कट के हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। थोड़ा सा ये है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बोल रहा है दो सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहा है 2 सिक्का को ऐसा उछालिए और 2 शीर्ष आने का, शीर्ष का मतलब क्या है, शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पे होता है चित्त, सॉरी शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पे चित्त, चित्त का मतलब होता है हेड, ठीक है ना। 2 सिक्का को उछालिए, यहां पे बोल रहा है 2 सिक्कों को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 हेड क्या, पहला वाला को उछाले इस पे 2 आ गया, निचला वाला पे 1 आ गया, ठीक है। सॉरी 2 मतलब 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी दोनों पे 2 गो हेड आना चाहिए, शीर्ष का मतलब हेड। तो इस पे भी हेड आ गया और इस पे भी हेड आ गया। फिर दूसरका में क्या हो सकता है, इस पे हेड आ गया और इस पे यहां पे टेल आ गया। राइट आंसर इसका क्या होगा जी, 2 घंटा होने वाला है गुरुजी, सपना कुमारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा आज इसको खत्म कर देंगे। ये और ये 3 गो क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा देंगे। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, 2 शीर्ष आने की प्रक्रिया, ये तो क्वेश्चन या तो गलत हल्का सा कहीं पे है, नहीं तो दिमाग पे ये चढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरा दिन देख लेंगे। ये वाला आप लोग देखिए, ये वाला देखिए, 2 गो सिक्का वाला अभी छोड़ दे रहे हैं, वो 2 गो क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें लग रहा है कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आधा अधूरा हमको लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, 2 गो क्वेश्चन है, उसके बाद क्लास खत्म। 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिमाणों की संख्या, 3 गो सिक्का उछाला जा रहा है तो कितना परिमाण बनेगा। तो मान लीजिए 3 गो सिक्का है, उसको उछाला जा रहा है, पहला सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का। तो पहला पे कितना होता है, हेड तेल, यानी 2 गो होता है। फिर दूसरों में कितना होता है, हेड तेल, और फिर दूसरों में कितना होता है, हेड तेल। यानी तीनों को जब आप लोग गुणा करिएगा, 3 सिक्का उछाला जा रहा है तो पहला वाला पे हेड तेल आएगा, हेड तेल होता है, दूसरा वाला में भी हेड तेल, तीसरा वाला में हेड तेल, यानी तीनों का कितना होगा, पहला वाला में हेड तेल 2 गो, दूसरा वाला में भी हेड तेल 2 गो, और तीसरा वाला में भी हेड तेल 2 गो, यानी 2 गो 2 गो, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा 8, यानी टोटल संभव परिमाण कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो कितना होगा, तो एक सिक्का पे कितना होता है, 2 गो होता है हेड तेल, ऐसा 4 गो है, तो आपको याद रखना है 4 गो गुणा कराना पड़ेगा। पहला सिक्का पे 2 गो हेड तेल,
दूसरा सिक्का पे भी हेड तिल, तीसरा सिक्का पे भी हेड तिल, चौथा सिक्का पे भी हेड तिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना बनेगा 16 को परिमाण बनेगा। इसे आपको याद रखना। ऐसे ही पासा में होता है, पासा एगो पासा पे कितना संख्या होता है 6 गो, तो 2 गो पासा पे कितना, उस पे भी 6 गो गुणा करा दीजिए, 6 कितना होगा 36, ठीक है ना। अगर बोल दिया कि 3 गो पासा को परिमाणों की संख्या कितना होगा, तो पहला वाला पे 6 गो, दूसरा वाला पे 6 गो, तीसरा वाला पे भी 6 गो, तीनों को गुणा करा दीजिए, 6 के 36, 36 जगह 216, यानी इसका 216 हुआ। यानी आपको ये क्या करना पड़ता है, गुणा कराना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया अपना यहां पे आंसर कितना होगा, तो बोल रहा है यहां पे कि 2 गो सिक्का है। आप लोग यहां पे देखिए, मतलब 3 गो सिक्का को एक बार उछाला जाए तो कितना परिमाण बन सकता है। तो 3 गो सिक्का को आप लोग उछालिएगा तो पहला सिक्का पे भी हेड तिल 2 गो होगा, दूसरा सिक्का पे भी हेड तिल होगा, ठीक है ना 2 गो, तीसरा सिक्का पे भी हेड तिल 2 गो होगा। तीनों को गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टोटल कितना होगा 8 गो। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तीनों पर एक ही परिमाण आने की प्रायिकता क्या होगा। बोल रहे 3 सिक्का एक साथ उछाला गया, तीनों पे एक ही परिमाण आना चाहिए, तो 3 सिक्का पे क्या होता है, पहला पे हेड आ गया, दूसरा हेड आ गया, तीसरों पे हेड आ गया, ठीक है ना। अब एक और क्या आ सकता है, तिल तीनों पे आ सकता है, यही तो होगा ना। यहां देखिए बोल रहे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तीनों सिक्का को एक साथ उछाला जा रहा है, तीनों पे एक ही परिमाण आने की प्रायिकता, तीनों पे एक ही परिमाण आना चाहिए, एक ही जैसा आना चाहिए, तो तीनों पे या तो हेड आ सकता है या तीनों पे तेल आ सकते हैं, तीनों एक जैसा। अब इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, यानी टोटल कितना बन रहा है 2 गो बन रहा है, तो 2 और 3 गो सिक्का है तो 2 यहां पे कितना परिमाण बनेगा, एगो पे 2 गो, एगो पे 2 गो, एगो पे 2 गो, 2 दूनी 4, 4 दूनी, यहां पे देखिए एक पे 2 गो बन रहा है, फिर एगो पे 2 गो बनेगा, फिर एगो पे 2 गो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टोटल कितना होगा 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पे कितना होगा 2 दूनी 4, 1 बटा यहां पे टोटल 4 होगा, ठीक है 1 बटा 4, बी वाला यहां पर राइट आंसर होगा। सिक्का वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों को, हम जानते हैं, लेकिन सिक्का वाला फिर से हम आपको एक बार पढ़ाएंगे और 100% आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। सिक्का वाला में 2 क्वेश्चन मतलब दिक्कत किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, लाइट रहेगा तो आपका पेड वाला क्लास होगा, लाइट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, जो आसान होता है ना वो भारी होता है, एक बार फिर से देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। सभी चीज आप क्या कर लीजिएगा, नोट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और सिक्का में आपको दिक्कत है, हमको पता है कि सिक्का में आपको दिक्कत हुआ है, सिक्का वाला जो है वो दिक्कत आपको दूर किया जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से देखिएगा, 100% क्लियर होगा। सिक्का वाला हम कभी टाइम निकाल के संडे वनडे को जरूर हम आपको एक बार फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रिंस डॉन कुमार बहुत ही बढ़िया, ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।